हेलो कमांडर्स, वेलकम टू एसपीएस क्लास ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? हर रोज के बाद ही आज भी ठीक है ना। चलिए तो अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर 5 से। ठीक है ना। हम लोग पढ़ क्या था वो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। देखिए बहुत कमांडर्स का ये कहना है कि बहुत बच्चों का ये कहना है कि सर बायोमोलिक्यूल में सर समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम बायो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो बाबू बिल्कुल बात सही है। हम तो आपको पहले भी कहे थे कि जब ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे तो हम लोग क्या होगा कि बहुत सारा जो मतलब जो बहुत सारा ऐसा बेसिक कंसेप्ट जो है इसका इस चैप्टर का केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में भी 11 में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। तो उसका भी बहुत सारा टॉपिक क्या होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और सब सपोज कीजिए कि देखिए हम लोग अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हम लोग केमिस्ट्री को जो केमिस्ट्री का चैप्टर उसको हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब केमिस्ट्री भी तो हमें को पढ़ाना है ना। तो हम ऐसा इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर उसको भी कवर कर रहे हैं साथ में, और साथ में जो बायो का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल उसको भी हम लोग साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए पहली बात तो देखिए हम जब भी क्लास स्टार्ट होने से पहले हम अगर उस आज की क्लास में अगर कुछ ऐसा कुछ बेसिक चीज़ है ठीक है तो हम उसको पहले बता देते हैं। उससे क्या होता है कि बाद में समझने में दिक्कत नहीं होता है। अब रहा बात आप लोगों को समझने की, बाबू तो याद रखिएगा कि ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है ना। मतलब अपने दिमाग को पूरा फुल्ली कंसंट्रेट करके बात को सुनिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए हम तो पहले भी कहते हैं कि देखिए इस चैप्टर में अक्सर जो मैक्सिमम चीज़ है वो क्या है तो याद रखने वाला है, रखने वाला नहीं है बस याद रखने वाला है। ठीक है। अब याद रखने वाला कहने का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि जैसे कि अब लैक्टोज में जो बॉन्डिंग होता है, लैक्टोज में जैसे कि जो भी जो लैक्टोज में क्या होता है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनता है। ठीक है। तो उसमें क्या याद रखिए, उसमें क्या समझिएगा आप, उसको तो याद करने का चीज़ है ना, याद रखने का चीज़ है। हम समझा दिए होता है। देखिए हम एक्चुअली जो CC बॉन्ड यानी कि एक आपका ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फिर इधर का कार्बन नंबर 4 जब मिलता है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो इस चैप्टर का वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको इस चैप्टर को तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, और ऐसा नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग को आगे बढ़ना लेक्चर 5 से, हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर 5 से। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा कल के क्लास का डिस्कशन करते हैं कि हम लोग पढ़े क्या था। ठीक है। देखिए हम कल वो शुरू किए थे एमिनो एसिड, आपको बताए थे हम कि एक कार्बन पे क्या होगा, एक कार्बन पे एक तरफ क्या होगा COOH होगा, एक तरफ क्या होगा NH2 होगा, एक तरफ क्या होगा H होगा, और एक तरफ क्या होगा नीचे क्या होगा एक अल्काइल ग्रुप होगा, ये वेरिएबल अल्काइल ग्रुप होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एमिनो एसिड। ठीक है ना। फिर हम कहते हैं आपको कि एक एमिनो एसिड जो होता है वो एसिड की तरह भी बिहेवियर कर सकता है, एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है ना। जब यहाँ पे क्या है एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे क्या है बेसिक ग्रुप है, तो जब ये इसको अगर आप बेसिक मीडियम में डालिएगा तो यहाँ से H+ निकलेगा और एसिडिक की तरह काम करेगा। इसको अगर बेसिक मीडियम में इसको अगर एसिडिक मीडियम में डालिएगा ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ जो एसिडिक मीडियम में जो H+ होगा वो H+ को क्या करेगा ये जोड़ लेगा तो बेसिक की तरह काम करेगा। मतलब जो एक एमिनो एसिड है वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग कहते हैं, कल हम लोग बात किए थे कि जो एमिनो एसिड से रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक तो कॉमन रिएक्शन होता है, मैंने इससे और इससे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कॉमन होगा, और इससे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा वो सबका यूनिक होगा। ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा तो क्या होगा COO- हो जाएगा, यहाँ फिर क्या होगा H+ एक H जुड़ेगा तो NH3 हो जाएगा। ठीक है। और हम ये भी बताए थे, याद है ना, याद है आपको जो हम बताए थे। ठीक है ना, स्विच टॉनिक फॉर्म। ठीक है। यहाँ से क्या होगा एक ही एमिनो एसिड क्या होगा यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है। तो हम बता रखे थे आपको कल। ठीक है। फिर हम कुछ आपको बताए थे जैसे कि जो न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, एलिन, ठीक है ना, वैलिन, ठीक है ना, लुइसिन, आइसोलुसिन, ये सब आपका नाम हम बताए थे, एस्पेरिक एसिड। ठीक है ना। मतलब जो भी एमिनो एसिड का देखिए 20 हम क्या बोले थे आपको कि 20 तरह का जनरली क्या होता है कि 20 तरह का एमिनो एसिड हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब ये 20 तरह का एमिनो एसिड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बाबू मैजिक 20। हम कल ये बताए थे ये 20 तरह का प्रोटीन ये 20 तरह का ऐसा एमिनो एसिड है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करता है। हम ये बता दें कि पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है, तो दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है तो क्या होता है H2O बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है ना। ठीक है ना। तो और क्या बताते, ये तो बताए थे कल, और तो कुछ नहीं बताए थे। तो ऐसा कुछ मतलब एक तो कमांडर बोले कि सर मतलब कल का क्लास थोड़ा सा टफ, तो बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ अब देखिए हम लोग पर डे कुछ नया जान रहे हैं है ना। अब बहुत लोग का ये भी कहना है कि सर ये तो मतलब जितना मजा सर एनिमल किंगडम पढ़ने में आया, सर जितना मजा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में आया और जितना मजा सर सेल साइकिल पढ़ने में, उतना मजा इसमें नहीं आ रहा। तो बाबू देखिए अब हर जगह एंटरटेनमेंट खोजेगा तो मिलने वाला नहीं ना। हम लोग का ये सिलेबस में हम लोग का पोर्शन में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है। और देखिए इसको भी अपने देखिए कोई भी चैप्टर इंटरेस्टिंग कब होता है, जब उसको अपने आप लाइफ से कनेक्ट कीजिएगा, लाइफ से जोड़िएगा, तब वो चैप्टर पक्का आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। तो इसको भी अपने लाइफ से जोड़ के देखिए ना,
आपके बॉडी में क्या अमीनो एसिड नहीं है? आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सब कुछ है। डीएनए का नाम आप जानते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम लोग ये भी जानेंगे अब कि उसका नाम डीओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा। आरएनए का नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा? एक्चुअली में वो राइबोन्यूक्लिक नहीं होता, वो होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीओक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का वो नाम क्यों है? डीएनए का फुल फॉर्म वो क्यों है? आरएनए का फुल फॉर्म वो क्यों है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आपके लाइफ से नहीं जुड़ता है, इस चैप्टर का भी हर एक पार्ट आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी बाबू मतलब अपने लाइफ से इंटरकनेक्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा समझिए कि हम लोग का बॉडी में सब हो रहा है, ठीक है, हम लोग इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और हम पढ़ाएं आप लोग कार्बोहाइड्रेट, हम लोग हर कुछ समझ में आया। हम पढ़ाएं आपको एमिनो एसिड, वो भी कहाँ कुछ हार्ड था, कुछ तो हार्ड नहीं था, यही तो एमिनो एसिड है, क्या हार्ड था इसमें? कुछ नहीं हार्ड था, है ना। तो कोई दिक्कत? देखिए, एक बात तो आपको हम बता दें कि ऑफलाइन क्लास से इस चैप्टर को समझने के लिए ऑनलाइन क्लास बेटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे हम ऐसा ही पढ़ाते हैं, सेम तो यही पढ़ाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे हम एक बात को दोबारा तो नहीं बोलते। आज का क्लास निकल गया तो फिर कल हम उस बात को नहीं बोलते, हम दूसरा टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वीडियो है, आपको जब कुछ समझ में नहीं आए, जब कुछ आपको दिक्कत लगे, तुरंत वीडियो को खोलिए और देख लीजिए। और हम हर एक लाइन, जो लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बिटवीन द एनसीईआरटी लिखा हुआ है, तो हम हर एक लाइन को हम क्लियर करते हैं। जो लाइन लिखा हुआ है, हर एक लाइन का एक वर्ड का मतलब आपको हम समझाते हैं, है ना। तो बाबू इंटरेस्ट लेके पढ़िए तो बिल्कुल मजा आएगा। मतलब ऐसे देखिए, ऐसे जानिए कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपको क्या पता था कि दूध के अंदर कौन सा, हमको पता, देखिए हमको पता है कि दूध के अंदर क्या होता है, फैट्स होता है। दूध के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब शुगर होता है। अब हम जान चुके हैं कि दूध के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। आज हम जानेंगे कि दूध के अंदर कौन सा फैट्स होता है। तो बाबू इस चैप्टर में बहुत कुछ जानने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इस चैप्टर को पढ़ने, जब ये चैप्टर पूरा खत्म होगा ना, तो समझ लीजिए कि हम लोग केमिस्ट्री का भी कोर कंसेप्ट को पकड़ सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का भी कोर कंसेप्ट को पकड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। समझिए, मन लगा के समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है बाबू। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं किससे? लेक्चर 5 से, ठीक है। तो देखिए, कल हम आपको बताए थे, और देखिए आज भी थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, क्योंकि दिन में कुछ काफ़ी धूप रह रहा है, ठीक है ना, और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, इसलिए हम दिन में आज हम सोचे कि 12 बजे जाके हम रिकॉर्ड कर दें, लेकिन मेरा भी शरीर है, ठीक है ना, तो अलाउ नहीं करता है कि वो बोलता है कि भाई अभी रेस्ट कर लो, शाम को अपलोड कर देना। वो बोलता है कि तुम्हारा जो कमांडर है, वो कमांडर बहुत कोऑपरेटिव है, वो तुमको कोऑपरेट कर देंगे, थोड़ा बहुत लाइट कम भी होगा तो देख लेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल, अब देखिए बहुत ज़्यादा भी लाइट कम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बाबू आज हम शुरू करते हैं लिपिड। क्या शुरू करेंगे? लिपिड। देखिए, लिपिड का नाम आप लोग पहले सुने हैं कि नहीं सुने हैं? पहले तो ये बताइए, सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं लिपिड का नाम? जल्दी से मुंडी हिलाइए। हाँ, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? जल्दी से बोलिए। सुने हैं। कहाँ सुने थे हम लोग? कहाँ सुने थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपको हम क्या क्या बताए थे कि ग्लिसरॉल होता है, वो एक ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड आके जुड़ता है, तो क्या बनता है? तब बनता है ट्राइग्लिसराइड बनता है। और वो क्या है? वो एक कॉमन लिपिड है, सबसे सिंपल लिपिड है, बताया था ना। फिर लिपिड हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जो कि वाटर के साथ घुलनशील नहीं है, वाटर के साथ घुल नहीं सकता है वो। तो देखिए, हम जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, वो इतना इलोंगेट करके पढ़ा है, इसके पीछे कारण यही था कि देखिए हम लोग सेल पढ़े, उसका हम क्या सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़े, तो ऐसा बहुत कुछ जो हम लोग सेल में पढ़े थे उसको हम लोग इंटर कनेक्ट किया किससे? सेल डिवीजन, सेल साइकिल से। और जब इसको पढ़ रहे हैं तो भी बहुत को कनेक्ट कर रहे हैं, किससे? सेल से। इसलिए हम सेल का देखिए, हम कहते हैं ना कि सेल बाबू एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरा साइंस का कोर कॉन्सेप्ट है उसके पास, है ना? और एमिनो एसिड के पास याद रखिएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कोर कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपको बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है उसको अगर आप भली भांति समझ लेते हैं तो समझिए कि आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि बायो का सिलेबस आपका, नीट का, एम्स का, जिपमर का बायो का पोर्शन खत्म, ठीक है। चलिए, तो बाबू आज बात शुरू करते हैं लिपिड से। किससे? लिपिड। अब देखिए, लिपिड ये ऐसा वर्ड है जिसका नाम हम लोग पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं, हम लोग इससे पहले भी लिपिड का नाम सुने हैं, है ना, बहुत बार सुना है। स्ट्रक्चर आपके साथ भी हम बनाए थे, स्ट्रक्चर हम अपलोड भी किए थे, स्टेटस में भी लगाए थे, आप लोग देखे थे ना। एक क्या, तीन कार्बन वाला क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या होता है? फैटी एसिड, है ना, 3 फैटी एसिड का होता है, इससे आके जुड़ता है, बताया था ना।
एक फैटी एसिड क्या होता है, तो कार्बन के लंबे चेन होते हैं और उसके अंतिम सिरा पे क्या होता है, तो कार्बोजाइलिक ग्रुप जुड़ा होता है। कार्बोजाइलिक ग्रुप हम जब भी बोले तो सोच लेगा COOH, ठीक है। तो इसके अंतिम पे क्या होता है, COOH जुड़ा होता है ना। तो ये 3 कार्बन पे जब 3 फैटी एसिड आके जुड़ेगा तो बनता है कॉमन लिपिड, एक सिंपल लिपिड। लेकिन एनसीईआरटी का जब हम बुक पढ़ रहे थे तो उसमें एक बवंडर मिस्टेक किया हुआ है। मिस्टेक ये किया हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। वो एनसीईआरटी क्या लिखा है कि सिंपल लिपिड क्या होता है, तो ग्लिसरॉल होता है। देखिए मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक है वो 1920 का है, जो सबसे न्यू प्रोडक्शन का है वही है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्लिसरॉल इज एन सिंपल लिपिड। अब देखिए ग्लिसरॉल मतलब उसके अंतिम में क्या है, ऑल, और ये जो OL है वो किसका सफिक्स है, वो अल्कोहल का सफिक्स है। तो एक्चुअली अगर हम टेक्निकली बात करें तो ग्लिसरॉल जो है वो बाबू वो लिपिड नहीं है। ग्लिसरॉल में जब फैटी से जुड़ेगा तब जाके वो लिपिड बनता है, ठीक है। और मतलब एनसीईआरटी का वो देखिए जो गलत है सो है। अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी लिख देगा तो हम उसको मान लेंगे। अब एनसीईआरटी लिख देगा कि जो सन है वो रात को निकलता है, थोड़ी मान लेंगे हम लोग, नहीं मानेंगे, है ना, समझ गए, ठीक है। तो क्या बोले हम, तो ये होता है फैटी एसिड, सॉरी ये क्या था, लिपिड। 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल में आके जुड़ेगा। ग्लिसरॉल क्या होता है, तो 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल्स होता है, कंपाउंड होता है, उस पर क्या होता है 3 फैटी एसिड आके जुड़ता है तो क्या होता है, ट्राइग्लिसरीड कहलाता है। वही क्या है, वो आपका कॉमन लिपिड है, सिंपल लिपिड है। अगर एक फैटी एसिड आके जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, तब क्या होगा, ये देखिए जब 3 था तो ट्राइग्लिसरीड, 1 जुड़ेगा तो मोनोग्लिसरीड, 2 जुड़ेगा तो डाइग्लिसरीड। फिर याद है आपको बताए हुए हम कि जो फोस्फोलिपिड होता है, याद है ना, बताते हम कि ये 3, देखिए सब कुछ बता रखे हैं, इसलिए तो हम सेल चैप्टर इतना लंबा पढ़ाए थे। उसमें क्या बताए थे हम कि 3 क्या होगा, 3 ऐसा जो फैटी एसिड है वो क्या होगा, इससे आके जुड़ेगा तो ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। सिर्फ CC ग्लिसरॉल नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, ऊपर डबल बॉन्ड होता है, हम दिखाएंगे अभी, लेकिन अभी लोग कहानी को समझने का प्रयास करके हमको पढ़ना क्या आगे, ठीक है। तो क्या बोले हम कि देखिए अब ये क्या होगा, ये तीनों जुड़ेगा तो इसको हम लोग इसको क्या कहेंगे, लिपिड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉमन या सिंपल लिपिड कहेंगे, है ना। अब क्या होगा कि जब यहां से क्या होगा, एक हटेगा और इसके जगह पे क्या होगा, इसके जगह पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, याद है, जल्दी से मुंडी ला के बोलिए, हाँ सर याद है, फॉस्फोलिपिड। क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड, है ना। फिर हम कहते हैं कि जो फैटी एसिड होता है वो क्या होता है, वो सेचुरेटेड भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। अब देखिए आज समझ लीजिए कि व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, ठीक है ना। देखिए जिनको नहीं पता, जिनको पता है, ठीक है, देखिए ये कार्बन का चेन है ना, ये कार्बन, ये क्या है, ये इसको देखिए, इसको आप लोग क्या बोलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, और कंपाउंड मतलब सब एक साथ मिला हुआ है ना। तो देखिए इसमें आपको जो भी कार्बन, यानी कि जो भी कार्बन दिख रहा है उस कार्बन के बीच में सब क्या दिख रहा है, सब के सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या है, देखिए सिंपल समझिए, अभी इतना समझिए कि अगर कार्बन के बीच में, यानी कि कार्बन का लंबा चेन, देखिए याद रखिएगा कि फैटी एसिड में क्या होता है, तो कार्बन का लंबा चेन होता है। अब कितना लंबा सर, तो कार्बन 1 से लेके कार्बन 19-20 तक भी हो सकता है, 20 कार्बन एक साथ जुड़ सकता है इसमें, फैटी एसिड में इतना लंबा कार्बन का चेन होता है। देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। तो क्या ये भी कार्बन का एक चेन है, जुड़ा हुआ ना सब कार्बन एक साथ। देखिए सारा कार्बन एक से जुड़ा मतलब क्या है, कार्बन का चेन है, तो है ना, ये कार्बन का चेन हो गया, है ना। तो इसमें और अगर अधिक आगे जुड़ेगा तो देखिए अब इतना कोई आप इतना कोई देखने, मतलब जो इतना आप देख रहे हैं उसी को देखने में आपको लंबा लग रहा है। तो इसके आगे हम अगर और कार्बन को जोड़ते चले जाएं, यानी 18-20 कार्बन को जोड़ दें तो क्या आपको लंबा चेन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और इसके अंतिम सिरा पे क्या होगा, इसका बाबू यहाँ पे जुड़ा होगा COOH, क्योंकि याद रखिएगा फैटी एसिड वही है जो कि कार्बन हाइड्रोजन का लंबा चेन होता है, और जिसके एक टर्मिनल पे, किसी एक एंड पे क्या होता है, तो कार्बोजाइलिक ग्रुप जुड़ा होता है, तभी वो कहलाता है फैटी एसिड। और जब ये फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल से जुड़ेगा तो क्या होगा, वही देखिए, जब भी 2 जुड़ेगा तो क्या होगा, पहले क्या होता है, वाटर बाहर होगा, बाहर ना डिहाइड्रेशन सेंसिस होगा, वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ भी वही होता है, वाटर बाहर निकलता है, हम लोग बात करेंगे आगे।
देखिए, तो इस सब कार्बन में आपको क्या दिख रहा है बाबू, तो हर जगह क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, देखिए ये सिंगल सिंगल, हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड, क्या कहेंगे बाबू, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर सैचुरेटेड। ये तो अब यहाँ पे क्या, ये COOH लग गया है, मतलब फैटी एसिड हो गया है, तो क्या कहेंगे, देखिए अगर ये नहीं है तो क्या कहेंगे हम लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर ये लग गया इसमें तो क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या कहेंगे बाबू, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ फैटी एसिड वैसे भी हैं जिनमें क्या है कि डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड, देखिए ऐसे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ऐसे डबल बॉन्ड है, एक हो गया है ना, हो गया। देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बाबू, 4 है ना, 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, फिर इसका 1 2 3 4 4 हो गया। मतलब याद रखिएगा एक बात, अभी देखिए, और हम ये बताए थे आपको, देखिए तो पहले तो इसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज मत कीजिए। देखिए ये कार्बन का लंबा चेन है ना, लेकिन इसमें हमको 2 जगह वैसा दिख रहा है जहां पे क्या है, जहां पे डबल बॉन्ड है। और आपको हम बताए हुए हैं कि नहीं बताए हुए, एकदम से ईमानदारी से बोलेगा, आपको हम बताए हुए ना कि जहां पे फैटी एसिड में जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे जो चैन है वो थोड़ा किंक कट जाएगा, मतलब ऐंठन आ जाएगा उसमें। क्या दिखाए थे आपको हम कि ऐसे स्ट्रेट, फिर ऐसे ऐठन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये ऐठन जो जहां पे ऐठन हो रहा है वहां पे क्या है, वहां पे डबल बॉन्ड है। सब बताए हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बताए हुए ना, वही तो पढ़ना है आज। आया बात समझ में? देखिए इंटरेस्टिंग होके सुनिए, इंटरेस्टेड होके सुनिए, बिल्कुल मजा आएगा। अब सब चैप्टर, अब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिए, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ लिए, अब सारा चैप्टर हम ऐसा कहां से खोजें। अब हम लोग का जो कंटेंट्स है, हम लोग का जो सिलेबस है, उसको तो हमको पूरा करना है ना। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ बायो पढ़ के तो नहीं निकलेगा ना, उसके लिए हमको केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 600 प्लस का सोच रहे हैं बाबू, तो सिर्फ बायो से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बायो से काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा। तो फिजिक्स हम जानते हैं कि मेरा फिजिक्स थोड़ा तो वीक होगा, तो हमको एक सब्जेक्ट और स्ट्रांग बनाना, वो क्या है, केमिस्ट्री है। तो भैया केमिस्ट्री का कोर्स को लीजिए यहाँ पे, फिर आगे बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री पे, है ना। 360 बायो से 180 केमिस्ट्री से, कितना हो गया, 360 प्लस 180 कितना होता है, 460 540, तो ये दोनों से मिल गया। अरे भाई कितना भी दिन खराब होगा, लेकिन फीस का तो 15-20 को तो बनावे करेंगे, 15-20 को बना देंगे तो 80 नंबर, तो 540 और 80 कितना हो गया, 620। कहाँ चले गए, 620 में कहाँ जाइएगा, हैदराबाद कॉलेज। अगर होम टाउन में रहने का मन है तो PMCH मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बाबू हमको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बिकॉज बाबू नीट से बायो से नहीं निकलेगा, उसके लिए केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों बराबर पढ़ना है। हाँ, ये हमको सोचना है कि मेरा बायो में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, 360 अपन 360 इन नीट बायो में। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी हमको नंबर चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, तभी तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बोले हम, तो हम आपको बताए हुए क्या कि जहां पे फैटी एसिड में जहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐठन हो जाता है। मतलब क्या करता है, मतलब क्या होता है, मतलब किंग कर जाता है। बताया था ना, किंग क्या करता है, किंग। अब ये क्या, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या होगा, किंग कर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, है ना। चलिए समझ गए, तो आज इस तो पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़े, फिर एक बात और याद आ गया हमको। देखिए आपको बताए हुए हैं शायद कि जब किसी कंपाउंड में ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन तीनों का अनुपात यानी कि रेशियो अगर 1:2:1 हो, तो ये क्या है बाबू, ये भी हम किससे बताए हुए हैं, सेल में। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अगर किसी कंपाउंड में CHO और प्लस में N भी है, तो ये क्या है, ये एमिनो एसिड है या फिर ये क्या है, प्रोटीन है ना। और किसी कंपाउंड में अगर CHO है, ठीक है ना, लेकिन बट ये है कि C जो है, C का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से अधिक है। मतलब जो ऑक्सीजन है उससे ज्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फैट्स। मतलब यही है आपका लिपिड। आया बात समझ में,
अरे ना क्या बोले हम कि अगर CHO का रेशियो 1:2:1 होगा तो दैट मीन्स द कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट। अगर CHO के साथ में N भी जुड़ा होगा मतलब द कंपाउंड इज एमिनो एसिड और प्रोटीन, ठीक है ना। और अगर CHO हो और कार्बन का संख्या ऑक्सीजन से अधिक हो व्हिच मीन्स द कंपाउंड इज फैट्स, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं थोड़ा, है ना। चलिए देखिए क्या है, टर्म लिपिड प्रपोज बाय ब्लोर। जो टर्म लिपिड है उसको देने वाले का नाम क्या था, ब्लोर, ठीक है ना, BLOOR, ब्लोर, ठीक है। उसके बाद लिपिड एंड फैटी एसिड ईस्टर ऑफ एल्कोहल, देख क्या लिखा, लिपिड एंड फैटी एसिड ईस्टर ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। मतलब जो लिपिड और फैटी एसिड वो क्या होते हैं, तो वो ईस्टर के अल्कोहल होता है। देखिए अल्कोहल ऑफ ईस्टर मतलब क्या होता है कि इसके हम बताते ना अभी कि फैटी एसिड हो, हम क्या बताते अभी, फैटी एसिड हो जिसके एक सिरे पे क्या हो, COOH लगा हो, है ना। चलिए उसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं ये, है ना। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भाई आपको मैं भी बताएं क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है ना, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर कहने का मतलब क्या, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर कहने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर कहने का मतलब क्या होता है, जिनको पानी से डर लगता है ना। और यही हाइड्रोफोबिक नेचर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ के रखता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब डर होता है तब इंसान जुड़ता है, हर कोई पूरा पूरा एकदम मतलब नेचर का नियम है कि जहां डर होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे एकता आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मेड अप ऑफ CHO, कौन मेड अप ऑफ, लिपिड, क्यों हम पढ़ क्या है लिपिड, तो लिपिड इज मेड अप ऑफ CHO। लिपिड किसका बना होता है बाबू, CHO का बना होता है, किसका बना होता है, CHO का। लेकिन देखिए बट यही बट से हमको उस बट याद था, ठीक है ना। बट क्या लिखा है बाबू कि कंटेंट इज मच, जो O कंटेंट इज मच लेस इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना। हाँ क्या लिखा है बाबू, देखिए कि जो आपका लिपिड है वो किसका बना होता है, वो CHO का बना होता है। लेकिन क्या है कि जो O का कंटेंट है यानी कि जो O का संख्या होगा वो CH से काफी कम होगा। एक्चुअली में जनरली किससे, तो C से काफी कम होगा। और वैसा कंपाउंड जिसमें आपको ऑक्सीजन कम दिख रहा है, कार्बन का संख्या बहुत अधिक दिख रहा है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, समझ लीजिएगा द कंपाउंड इज लिपिड, ठीक है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड। अब देखिए लिपिड का बेसिक कंपोनेंट क्या है, फैटी एसिड, क्योंकि जब ग्लिसरॉल से जो ग्लिसरॉल है उससे जब तक फैटी से जुड़ेगा नहीं तब तक क्या होगा, तब तक लिपिड बन नहीं सकता है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि आप लोग कॉपी खोल के सुनते हैं ना, कॉपी खोल के सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन। अभी तो हम बताए थे कि फैटी एसिड क्या होता है बाबू, तो फैटी एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक एसिड है ना। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड क्यों है, क्योंकि इसके पास CHO तीनों है, इसलिए क्या है ये ऑर्गेनिक एसिड है ना। हैविंग तो फैटी एसिड क्या है बाबू, तो एक ऑर्गेनिक एसिड है हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखिए सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन बाबू, तो देखिए C, ठीक है ना। इस पे लगा हुआ है H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H और H, ठीक है ना। यही है बाबू हाइड्रोकार्बन, क्या है, यही है हाइड्रोकार्बन। इट्स करेंगे हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, तो यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, व्हिच मींस इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है तो बाबू, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और अभी एक बात और याद रखिएगा, एवरी ऑर्गेनिक एसिड इज एन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। उसमें कुछ आप देखिए क्या लिखा है, पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन, हो गया हाइड्रोकार्बन चेन, दैट एंड एट ए COOH ग्रुप। लेकिन क्या बोला है कि जो भी फैटी एसिड, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जो भी फैटी एसिड है वो सब क्या है, वो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन वो हाइड्रोकार्बन एंड किससे होता है, तो वो एंड होता है COOH से। किससे एंड होता है, COOH से। मतलब जो भी फैटी एसिड है सब में क्या होगा, सब में बाबू तो लंबा कार्बन का चेन होगा, और जिसके अंत में, सर आप तो स्टार्टिंग में दिखा दिए, आप तो बोल तो रहे सर अंत में दिखा दे स्टार्टिंग में, तो बाबू ये भी इसका अंत है, ये भी इसका अंत है, ये भी इसका स्टार्टिंग है, ये भी इसका स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं हो रहा है। जब नंबरिंग होगा तो फंडा बदल जाएगा। सर नंबरिंग क्या होता है बताएंगे बाद में जब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए तो क्या बोले हम कि
जितने भी फैटी एसिड है सब में क्या होगा, सब में क्या होगा बाबू, तो सब में हाइड्रोकार्बन का लंबा चेन होगा, हाइड्रोकार्बन का लंबा चेन होगा। और ये चेन जो हाइड्रोकार्बन का चेन है वो किससे खत्म होगा, तो वो खत्म होगा COOH से। और यही क्या है बाबू, तो यही आपका फैटी एसिड है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर आपको तो समझ देखिए, आप तो स्ट्रक्चर देख के पहचान गए होंगे ना स्ट्रक्चर, किस चीज का स्ट्रक्चर है, सो पहचान गए स्ट्रक्चर देख के। क्या है वो, एक ग्लिसरॉल बना हुआ है, उस पर एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। देखिए फैटी एसिड को हम लोग पाल्मिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना, पाल्मिटिक एसिड भी हम लोग, फैटी एसिड को हम लोग पाल्मिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना, जो सिंपल फैटी एसिड होगा उसको हम लोग पाल्मिटिक एसिड भी कहते हैं। देखिए क्या बना हुआ है, पता नहीं कपड़ा कैसे भीग गया आज। देखिए क्या है, तो बाबू एक पहले क्या है, ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल हो गया है ना, अभी ग्लिसरॉल हुआ नहीं है, इसमें और है अभी, मतलब एच जुड़ेगा ना, है ना। ये क्या बन गया, इट्स कॉल्ड ग्लिसरॉल। ये क्या है बाबू, तो ये है ग्लिसरॉल, ये क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ग्लिसरॉल। ये क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप है, OH दिख रहा है ना, अल्कोहल ग्रुप है, ग्लिसरॉल हो गया। अब क्या होगा, इसमें आके जुड़ेगा क्या, इसमें आके जुड़ेगा फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, फैटी। देखिए फैटी एसिड कैसा होता है, तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। अब देखिए लॉन्ग चेन, लॉन्ग मतलब लंबा, चेन मतलब सीधा, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन, है ना, तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, और आगे जाएगा, है ना, दैट फैटी एसिड क्या होता है, तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन दैट एंड्स विथ COOH। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे COOH होगा। और हर तरफ क्या कीजिए, हर तरफ हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए, है ना, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को भर रहे हैं। क्या किए, हर तरफ हाइड्रोजन को भर दिए ना। अब देखिए अब क्या होता है, देखिए ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है। सर आप तो अभी एक ही फैटी एसिड बना है, सर इसमें तो 3 फैटी एसिड जुड़ेगा। तो बाबू जरूरी थोड़ी है कि हमेशा 3 फैटी एसिड जुड़ेगा, कभी एक भी जुड़ सकता है। एक जुड़ेगा तो उसको कहिए मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़ेगा कहिए डाइग्लिसराइड, अगर तीनों जुड़ेगा तब कहिए, तब क्या कहिएगा, तब कहिए उसको ट्राइग्लिसराइड, है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, देखिए जब ये सुनिए, ये ग्लिसरॉल है और बाबू ये क्या है, तो इट इज फैटी एसिड। ये क्या है बाबू, ये फैटी एसिड है ना, जिसको पैलेमेटिक एसिड भी कहते हैं, है ना। अब देखिए ये फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल, जब ये फैटी एसिड से ग्लिसरॉल आके जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, जुड़ने का तरीका होगा, तो देखिए कैसे जुड़ेगा, वही तरीका होगा। देखिए ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे पहले, है ना। अब यहां से क्या होगा, OH और H क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा बाहर, क्योंकि हम बोले थे ना कि जब भी 2 इकाई जुड़ेगा, जब भी 2 मोनोमर जुड़ेगा तो क्या होगा, हमेशा वाटर को बाहर निकालेगा। और जब भी एक पॉलीमर को तोड़ना होगा तो वाटर को अंदर लेगा वो, है ना। चलिए ठीक है, देखो तो क्या बोले हम, तो ये क्या हुआ, तो यहां से क्या वाटर बाहर निकल गया। अब क्या होगा, वाटर बाहर निकला तो क्या हुआ, ये से जुड़ गया। वैसे ही जब एक और फैटी एसिड होगा, यहाँ भी क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, फिर जुड़ेगा, फिर तीसरा फैटी एसिड क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इससे जुड़ेगा, फिर वाटर बाहर निकलेगा। मतलब क्या, देखिए अब जब सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब यहाँ पे तीनों फैटी एसिड जुड़ जाए, क्या बोले कि जब यहाँ पे तीनों फैटी एसिड जुड़ जाएगा, क्या बोले हम कि जब यहाँ पे तीनों फैटी एसिड जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये तो ये बनेगा ट्राइग्लिसराइड, है ना। क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। और ट्राइग्लिसराइड क्या है, क्या है, सिंपल लिपिड है। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछता है, कोई नहीं एग्जाम में ही पूछेगा ये कि जब एक कॉमन लिपिड को बनाना होता है या फिर जब ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोले हम कि जब ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन, मतलब देखिए जब यहाँ पे तीनों आके जुड़ेगा, जब यहाँ पे तीनों फैटी एसिड आके जुड़ेगा तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। जब तीनों फैटी एसिड आके जुड़ेगा तो क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि जब ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है, क्या बोले हम कि जब ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है तब कितना वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। देखिए ट्राइग्लिसराइड
एक अगर फैटी एसिड देखिए, एक फैटी एसिड जुड़ेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, दूसरा जुड़ेगा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तीसरा जुड़ेगा तीसरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, मतलब कुल मिलाकर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा बाबू, इससे बाहर निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देख रहे हैं नीचे फिर और स्ट्रक्चर है, सेम यही 3 बना हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम जो ब्लू पेन है उससे डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। क्या दिखाया हुआ है, तो कहाँ जुड़ता है। ठीक है ना, देखिए इसको, देखिए तो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको जोड़ा हुआ है, वो क्या जुड़ा हुआ है, वहां से H2O बाहर निकला हुआ है। देखिए तो कैसे, देखिए कैसे बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, देखिए ऐसा बना हुआ है ना, O और O। ठीक है ना, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना। और फिर क्या होगा, फिर लंबा अपना कार्बन का चेन, उसके ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। मतलब कि देखिए यहां से ना जुड़ा है, वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। देखिए पहले क्या था, पहले सब में OH था, एक H हट गया, इसमें क्या था, इसमें COOH था, COOH था, तो एक O तो है ना, क्या हट गया, देखिए इसमें क्या था, फैटी एसिड एंड किससे हुआ था, COOH से। ग्लिसरॉल का अंतिम में क्या था, OH था, तो मतलब यहां पे बचा क्या, यहां पे है बाबू C और O, मतलब OH निकल गया है। और यहां से क्या निकला, यहां पे OH था, यहां से क्या, यहां से H निकल गया है, मतलब एक OH निकला और एक H निकला, क्या बन गया, H2O बन गया, वाटर बन के निकल गया बाहर, निकला ना, अरे समझ में। है ना, समझ गए। तो यहाँ पे, और यही क्या है बाबू, तो ये एक फैट मॉलिक्यूल्स है, यही आपका क्या है, ट्राई, देखिए इसका नाम एक और है ट्राई अल्काइल ग्लिसरॉल। देखिए सिर्फ अगर हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, हम ऐसा कहें कि ग्लिसरॉल इज एन कॉमन लिपिड, या फिर ऐसा कहें कि ग्लिसरॉल इज एन सिंपल लिपिड, ये स्टेटमेंट इज 100% रॉन्ग, वो क्या है, वो गलत है। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, क्या बोले हम, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, तो बात सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना, मजा आ रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड हैव 16 to 18 कार्बन। अब देखिए क्या बोल रहा है, ग्लिसरॉल की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है, देखिए याद रखिएगा, जब बाबू ये पूरा जुड़ जाएगा तब हो जाएगा लिपिड बन जाएगा, ये तब ये लिपिड बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ क्या है, यहां से ये क्या है, ये तो आपका फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, ये ग्लिसरॉल है, जब दोनों जुड़ता है तब लिपिड बनता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक जो फैटी एसिड होता है, क्या बोले हम, कि जो फैटी एसिड होता है उसमें 16 से 18 कार्बन हो सकता है। मतलब हम कहना कि अभी कि फैटी एसिड में क्या होता है, तो कार्बन का लंबा चेन होता है। तो ये कार्बन का लंबा चेन कहने का मतलब क्या है, कि कार्बन का लंबा चेन मतलब क्या है, कि कई सारे कार्बन जुड़े होंगे, तो कितना कार्बन जुड़े होंगे, तो भैया 16 से 18 कार्बन जुड़ा रह सकता है। अंत किससे होगा, COOH से होगा। जब जुड़ेगा तो क्या होगा, COOH का OH बाहर निकल जाएगा और ग्लिसरॉल का OH का H बाहर निकल जाएगा, कुल मिला के बन जाएगा वाटर, पूरा बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा, क्या होगा, तो डिहाइड्रेशन सेंथिस होगा, है ना। चलिए उसके बाद क्या बोले हम, कि फैटी एसिड। देखिए अब जो फैटी, क्या बोले हम, जो फैटी एसिड होता है बाबू, वो 2 तरह का होता है। किस तरह का होता है, है ना, क्या बोले हम, कि जो फैटी एसिड के अंदर का होता है 2 तरह का होता है ना, यानी कि फैटी एसिड। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी लिपिड की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ अभी ग्लिसरॉल की बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं, हाँ अभी लिपिड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ग्लिसरॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फैटी एसिड का, मतलब जो ग्लिसरॉल में आके जुड़ा था उसकी। ठीक है, तो फैटी एसिड किस तरह का होता है, 2 तरह का होता है। अब 2 तरह का क्या होगा, अभी हम बताए थे, एक क्या होगा, एक होगा बाबू सैचुरेटेड, क्या होगा, सैचुरेटेड, दूसरा क्या होगा, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या, वो सैचुरेट क्या होता है, जिसके कार्बन में लंबे चेन हो और सारे जो कार्बन के बीच में, देखिए कार्बन के बीच में जो होता है बाबू, इसी को हम कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं, बॉन्ड। तो कार्बन के बीच में सारे के साथ, क्या बोल रहे हैं हम, बोल ये रहे हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब क्या, मतलब जितने भी कार्बन है सब कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल हो, क्या कहेंगे उसको हम, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और
जो एनिमल्स फैट यानी कि जो एनिमल्स फैट में होता है ना वो सारी मतलब सुनिए एनिमल्स में ह्यूमन में जो फैट्स होता है ना वो होता है सैचुरेटेड। देखिए जो आपका घी बनता है वो क्या है, वो सैचुरेटेड है। घी किससे बनता है, दूध से। दूध कहां से आता है, एनिमल से, है ना, समझ गए। और अनसैचुरेटेड क्या होगा, तो वैसे हाइड्रोकार्बन का चैन, क्या बोले, वैसे हाइड्रोकार्बन का चैन जिसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हमको देखने को मिले। अब मतलब क्या होगा, ये सीसी का बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड होगा, एक होगा या फिर एक से अधिक होगा, उसको हम क्या अनसैचुरेटेड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड को कहां देखने को मिलता है, तो प्लांट फैट, यानी कि प्लांट में जो फैट्स होता है उसमें हमको अनसैचुरेटेड हमको क्या बोले हम कि अनसैचुरेटेड हमको कहां देखने को मिलता है, तो प्लांट फैट्स में। प्लांट में जो फैट्स होता है, तेल, ऑयल, डलडा, क्या है, सब अनसैचुरेटेड है ना। चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। सैचुरेटेड फैटी एसिड दे डू नॉट पोजेस एनी डबल बॉन्ड, लिखा भूल गया, ठीक है ना, बॉन्ड लिख दीजिएगा, बॉन्ड उसके बगल में बॉन्ड लिख लीजिएगा। दे डू नॉट पोजेस एनी डबल बॉन्ड इन देयर कार्बन चेन, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो दे आर सॉलिड एंड और सेमी सॉलिड। देखिए डलडा घी सब क्या होता है, ये सब रूम टेम्परेचर पे, मतलब जो घर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है, ये सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड। डलडा वो सॉलिड दिखता है, घी सेमी सॉलिड दिखता है। क्यों, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और मेल्टिंग पॉइंट हायर साइड क्यों है, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है, समझे। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, डलडा और घी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट्स आर सैचुरेटेड, क्या बोले कि एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले जो फैट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, समझ रहे मतलब वैसे फैटी एसिड होते हैं जिनके जो 18 और 16 जो कार्बन होगा ना उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या है, CnH2nO2। क्या बोले हम, क्या फॉर्मूला, CnH2nO2। मतलब क्या कि अगर हम क्या बोले, फैटी एसिड में कार्बन का संख्या कितना होता है, 16, तो मानते हैं 16, है ना। तो क्या हो जाएगा, Cn का वैल्यू कितना हो गया, 16, तो C16, H32 और O2। अब ये O2 ऑक्सीजन दूगो कहां से आता है, COOH से आता है ना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, तो इसका एग्जाम्पल है पैल्मेटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला भूलना मना है। फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, चलिए फिर से बताते हैं। हम बता बाबू ये रहे हैं कि देखिए हम बोलेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल, देखिए और इसका ना जनरल फार्मूला, ये सब केमिस्ट्री का चीज है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का, ठीक है ना, जनरल फार्मूला क्या होता है बाबू, तो वो होता है CnH2nO2। किसका फार्मूला है ये किसका जनरल फार्मूला है, तो ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। मतलब जितना कार्बन का संख्या होगा उतना ही क्या होगा उसमें, उसी का दुगना क्या होगा, हाइड्रोजन का संख्या होगा, और ऑक्सीजन दुगो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल इसका बाबू पैल्मेटिक एसिड क्या होगा, देखिए। और जो याद रखिएगा, जो नॉर्मल फैटी एसिड है उसको हम पैल्मेटिक एसिड कहते हैं। तो पैल्मेटिक एसिड में कितना कार्बन होता है, तो C16 होता है। अब जब C16 होगा मतलब N का वैल्यू कितना हो गया, 16। तो यहाँ भी N है और 2 है, मतलब 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32, और फिर क्या होगा, O2। मतलब कार्बन 16 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 32 होगा, और ऑक्सीजन दूगो होगा। दो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, COOH से, है ना। और एक होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, तो C18H36 दूना हो जाएगा ना, 1836, है ना, 36, और क्या होगा, O2। ये क्या है आपका, तो ये पैल्मेटिक एसिड है, ये क्या है आपका, सिट्रिक एसिड है ना। फिर क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब वैसा फैटी एसिड जिनके कार्बन के लंबे चेन के बीच में एक या एक से अधिक हमको डबल बॉन्ड देखने को मिले। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है साफ,
दिस पोजेस वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर कार्बन चेन, यानी कि कार्बन जो चेन होगा उसमें एक या एक से अधिक हमको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, और इसी कारण ये क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर पे हमको लिक्विड दिखता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फैट्स आर अनसैचुरेटेड, अब जो प्लांट्स का फैट होता है वो क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बाबू, तो इसका जनरल फॉर्मूला है, देखिए क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n - 2xO2। ये 2x क्यों आ गया सर, ये कहां से आया सर, तो देखिए ये क्या है बाबू, तो ये है अनसैचुरेटेड, क्या है ये, अनसैचुरेटेड है ना, मतलब ये तो फिक्स है। अब देखिए एक चीज आप देखें, हम जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हर तरफ हाइड्रोजन को, देखिए एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, बेसिक लेवल से बता रहे हैं, सुनिए क्या बोल रहे हैं। जब हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड देते हैं, तो हर तरफ हाइड्रोजन को फुल करते हैं ना, फुलफिल करते हैं, हर तरफ हाइड्रोजन को कर दिए। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड देते हैं, क्या बोले, जब हम डबल बॉन्ड देते हैं, देखिए सपोज यहां पे डबल बॉन्ड दिए, अब देखिए जब हम कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिए थे, तो हर तरफ हाइड्रोजन क्यों भरे थे, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, वैलेंस कितना होता है, 4, तो हमको भाई इसका ऑक्टेट को पूरा करना है, 8 करना होता है। लेकिन जब हम क्या बोले कि लेकिन जब हम डबल बॉन्ड को बनाएंगे, लेकिन जब हम 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को बनाएंगे, तो हम यहां से 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे। अब देखोगे ना, हम ऐसे बनाते हैं। अब भी देखिए, क्या ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड नहीं है, एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला, 2 गो, और यहाँ 2 गो, 4 गो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, यहाँ 1 गो, 4 गो हुआ कि नहीं, हो गया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन 2 हाइड्रोजन गायब हो गया। मतलब देखिए एकदम बेसिक लेवल से बता रहे बाबू, सुनिए क्या बोल रहे हैं, मतलब कि जैसे ही क्या किया, हम एक डबल बॉन्ड प्लेस किए, क्या बोले हम, जैसे ही एक डबल बॉन्ड प्लेस किए, केवल बाबू हम कि जैसे ही हम एक डबल बॉन्ड प्लेस किए, 2 हाइड्रोजन को गैप कर दिए। ये था ना, पहले यहां भी था हाइड्रोजन, पहले यहां भी था हाइड्रोजन, इसको हम भेज दिए, कहां भेज दिए, जानते हैं कहां हम भेजते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इसलिए नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, वहीं भेज दिए। तो मतलब अब देखिए, अगर हमको एक और मन हुआ डबल बॉन्ड देने का, हम एक और डबल बॉन्ड दिए, फिर क्या किए, फिर 2 हाइड्रोजन को भेज दिए, कहां भेज दिए, वहीं, हाँ उसी जगह पे, सोच, हमको पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, भेज दिए। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है, ये ना हो रहा है, जैसे ही 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है, चल जा रहा है, कहां पे, छुट्टी है, गया है ना। दूसरा आया, फिर 2 हाइड्रोजन गायब हो गया। मतलब ये एक डबल बॉन्ड के लिए, क्या बोले, एक डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा बाबू, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब देखिए, समझ गए इसको, अब देखिए एक फार्मूला लेके आते हैं यहाँ पे, हम समझ गए इसको, क्या बोले हम कि एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन गायब होगा। देखिए एग्जाम्पल, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है, तो पहला है आपका ऑलिक एसिड, क्या है, ऑलिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला है बाबू C18H34O2, क्या है, C18H34O2। देखिए C का वैल्यू कितना है, 18, दुगना करेंगे कितना होगा, 36, कितना होगा, 36। देखिए एकदम बेसिक से बता रहा है बाबू, क्योंकि हर बच्चे को समझ में आए, क्योंकि हमको किसी एक के सक्सेस से खुशी नहीं मिलेगा। मेरे पूरे कमांडर्स हमको कहां चाहिए, MBBS को हमें चाहिए, ठीक है ना, हाँ सब के सब, ठीक है। अब जो मेरा बात सुन रहे हैं, जो मेरा बात नहीं सुन रहे हैं, मेरा बात इग्नोर करके चल रहे हैं, तो उनका अपना लाइफ है, समझेंगे अपना आगे, है ना। मतलब क्या है ना बाबू, किसी को बड़ा आसान लग गया है, उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में आ गया, एनिमल फिजियोलॉजी समझ में आ गया, तो उनको लग रहा है कि नीट तो बवा लेवल का चीज है, आसान लग गया उनको, ठीक है ना। तो अच्छी बात है भाई, आसान लग गया तो आप आसान की तरह मेहनत कीजिए, पता चलेगा जब बैठेगा एग्जाम में तब, ठीक है। लेकिन जो मेरे एक्टिव कमांडर है, उनको तो वहां पहुंचना है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, एक बड़ा पोस्ट पाने के लिए मेहनत भी बड़ा करना होता है,
जैसे सपोज समझिए ना कि अगर आपको अगर भगवान से बोलना है कि भगवान हमको सारा तारा, मतलब आपको अगर तारा को लेने के लिए झोली फैलाना है और सारा मतलब जितना भी स्टार्स है सबको आपको अगर झोली में लेना है, तो भाई सब स्टार्स को लेने के लिए आपको झोली में तो बड़ा फैलाना होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मतलब अगर आपको सक्सेस अचीव अगर ऊपर करना है, हाई लेवल तक जाना है, तो मेहनत भी हाई लेवल तक ही करना होगा। सब कुछ भूल के, हर एक चीज को साइड में रख के, हम बार बार कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि बउआ क्या होता है, जी को जानने से जिंदगी रोशन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आते हैं टॉपिक पे। क्या बोले हम बोला वो ये रहे कि देखिए ऑलिक एसिड ये क्या है, तो ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब अनसैचुरेटेड मतलब क्या कि फैटी एसिड का जो फैटी एसिड का जो कार्बन का चेन है उनके बीच में क्या होगा, तो डबल बॉन्ड होगा। क्या डबल बॉन्ड होगा? अब डबल बॉन्ड होगा तभी तो अनसैचुरेटेड है ये। कितना डबल, अब सुनिए कितना डबल बॉन्ड होगा, एक गो होगा, दो गो होगा, कितना होगा, तो ये डिपेंड करेगा फार्मूला पे। देखिए C18 है, H34 है, O2 है, O2 तो बराबर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन C18 है और H34 है, मतलब 18 दूनी कितना होता है 36, कितना होगा 36 है ना, तो मतलब ये कितना होगा 36 होना चाहिए। लेकिन कितना हाइड्रोजन कम गया, बोले कितना हाइड्रोजन कम गया, 2 हाइड्रोजन कम गया। अभी हम क्षण भर पहले क्या बोले थे कि जब आपके एक कार्बन के चेन में एक डबल बॉन्ड होगा, मतलब हमें बता था ना कि एक डबल बॉन्ड को देने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, मतलब जहां पे एक डबल बॉन्ड होगा 2 हाइड्रोजन कम होगा। अब बताइए इसमें कितना, अब ये जो ऑलिक एसिड में कितना डबल बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है, एक। दूसरा लिनोलेइक एसिड, क्या है, लिनोलेइक एसिड, इसका फॉर्मूला है बाबू C18H30O2, क्या है S32, सॉरी S32O2, C18 है, डबल करेंगे कितना होगा 36, लेकिन है कितना 34, कितना कम है 4 कम है, मतलब 4 हाइड्रोजन कम है। 2 हाइड्रोजन के लिए कितना बॉन्ड था 1, 4 के लिए कितना होगा 2, मतलब इनमें कितना, इस जो लिनोलेइक एसिड है उसमें कितना बॉन्ड कम होगा, उसमें 2 गो डबल बॉन्ड होगा। समझ रहे ना कैसे 2 गो डबल बॉन्ड होगा, हम बोले ना अभी अगर एक कार्बन चेन है और उसके बीच में अगर एक डबल बॉन्ड आपको देना है तो 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, मतलब एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन विलुप्त हो जाता है, गुम हो जाता है, मतलब हट जाता है। 2 डबल बॉन्ड होगा 4 गुम होगा, 4 हटेगा। 3 डबल बॉन्ड होगा 6 हटेगा। 4 डबल बॉन्ड होगा 8 हटेगा। 5 होगा 10 हाइड्रोजन हटेगा। तो मतलब इसमें 4 कम है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्डिंग, 2 डबल बॉन्ड होगा। इसमें 2 कम है, 1 डबल बॉन्ड होगा। उसके नीचे क्या है देखिए, एक हो गया ऑलिक एसिड, फिर क्या हो गया लिनोलेइक एसिड, फिर हो गया देखिए ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एक होता है लिनोलेनिक एसिड, नाम कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। एक है आपका लिनोलेइक एसिड और एक है आपका लिनोलेनिक एसिड, LENIC लेनिक एसिड, ठीक है। इसका है C18H30 और O2। अब आपको बताना, हम नहीं बताएंगे, अब आपको बताना है कि जो आपका 2 एग्जाम्पल, जो 2 और एग्जाम्पल बचा हुआ है किसका, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, उसमें एक है आपका लिनोलेनिक एसिड और एक है आपका आर्किडोनिक एसिड। इन दोनों में कितना डबल बॉन्ड होगा ये आपको बताना, लिख के भेजना हमको आज के आज। अब देखिए लिपिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब देखिए लिपिड्स 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। अब देखिए 3 तरह का तो आपको समझना है ना, 3 तरह का क्या क्या होगा। देखिए ठीक है, एक तो होगा आपका, देखिए क्या बोले हम कि हाइड्रोजन आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना। फिर भींग गया पूरा, इस समय डिस्टर्बेंस में ना, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा हमको गुस्सा आ जाता है, पता नहीं इसको भिंगा कौन दिया। खैर कोई बात नहीं, चलिए देखिए क्या बोले हम कि जो आपका फैटी एसिड, जो आपका सुनिए लिपिड, अब हो गया फैटी, लिपिड पे आ गए हम लोग। लिपिड पे मतलब ग्लिसरॉल में फिर से जुड़ा होगा लिपिड, ठीक है ना, लिपिड पे आ गए। तो लिपिड बाबू 3 तरह का होता है। क्या बोले हम, लिपिड आर ऑफ 3 टाइप्स। लिपिड कितने तरह का होता है? 3 तरह का। क्या क्या होता है? तो एक तो होता है आपका सिंपल लिपिड। क्या होता है? सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड कहने का मतलब क्या सर? मतलब सिंपल बाबू, ग्लिसरॉल पे 3 गो, देखिए
सिंपल लिपिड कहने का मतलब क्या होगा, वो ग्लिसरॉल पे फैटी एसिड आके जुड़ जाएगा। क्या बोले, ग्लिसरॉल पे फैटी एसिड आके जुड़ जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे सिंपल लिपिड। मतलब कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड उसमें नहीं जुड़ा। जैसे कि आपको काइटिन, सुबेरिन और वैक्स, ये तीनों भी क्या है, फैटी, ये तीनों भी क्या है, लिपिड है। ये तीनों क्या है, लिपिड है। और ये तीनों वैसे लिपिड है, क्या बोले, ये तीनों वैसे लिपिड है जो कि सिंपल लिपिड है। बस एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड, 2 जितना फैटी एसिड उतना है, ठीक है। दूसरा आपका कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड। क्या है, देखिए अब कंपाउंड और कंजुगेटेड मतलब क्या, कि एक ग्लिसरॉल होगा, 3 फैटी एसिड होगा, उसमें से एक फैटी एसिड को किसी दूसरे कंपाउंड से रिप्लेस कर देंगे। किए थे ना जो हम लोग जब पहले प्लाज्मा में तो किए थे ना, क्या किससे रिप्लेस किए थे, फॉस्फेट से। तब क्या हुआ था, फॉस्फोलिपिड बना था। फिर कभी किए थे ग्लूकोज से, याद है, ग्लाइकोलिपिड बना था, है ना। तो अगर एक तो हो गया सिंपल लिपिड, मतलब क्या, एक ग्लिसरॉल बस फैटी एसिड जुड़ा रहेगा और कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या होगा, कंपाउंड और कंजुगेटेड, मतलब क्या होगा कि एक लिपिड, एक ग्लिसरॉल होगा, उसमें 2 लिपिड तो होगा, लेकिन एक लिपिड को, क्या बोले, एक लिपिड को किसी एक दूसरे कंपाउंड से रिप्लेस कर देंगे। मतलब एक फैटी एसिड को, सॉरी लिपिड नहीं, फैटी एसिड को, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, उसमें से एक फैटी एसिड को हटाएंगे, वहां पे फॉस्फेट को जोड़ देंगे, वो कहलाएगा फॉस्फोलिपिड। और वही क्या है, वही आपका कंजुगेटेड या फिर कंपाउंड लिपिड। फिर ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन, ठीक है। चलिए, एक है आपका डेरिवेटिव ऑफ लिपिड। मतलब अब देखिए, डेरिवेटिव हम कल बताए थे आपको, यू नो व्हाट इज डेरिवेटिव, मतलब है तो फैटी एसिड ही, है तो लिपिड ही, लेकिन उस पर अलग अलग तरह के कंपाउंड अरेंज हो गए, पूरा तरीका ही बदल गया उनका, ठीक है। जैसे कि आपका टर्पेनिस स्ट्रॉल्स, यू नो व्हाट इज स्ट्रॉल्स, याद बताए हुए, याद है आपको, साइक्लोपेंटोपर हाइड्रोफेनेथिन रिंग। हाँ, आप ही के आंख में देख के बोल रहे हैं, याद है हमको, ठीक है ना, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, वो एक हार्मोन की तरह काम करता है, बॉडी में, हम लोग के बॉडी में हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लिपिड है, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे आते हैं। अब देखिए, इन मेनी एनिमल्स 3 टाइप ऑफ फैटी एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। आपको याद है कल हम लोग बात किए थे कि 20 तरह के एमिनो एसिड से 7 तरह का एमिनो एसिड ह्यूमन एडल्ट में नहीं, एनिमल्स में नहीं बनता है, 8 तरह का ह्यूमन एडल्ट में नहीं बनता है, और बच्चे में 10 तरह का नहीं बनता। उसको लोग क्या कहते हैं, उसको लोग कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। कहते कि नहीं कहते, बताइए, बताया था ना। तो वैसे ही क्या है कि इन मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में 3 तरह का फैटी एसिड हमको देखने को नहीं मिलता है। क्या क्या, सुनिए, समझ गए क्या बोले हम, कि बहुत सारे एनिमल्स में 3 तरह का देखिए देखने को नहीं मिलता, मतलब क्या, बनता नहीं है उनके बॉडी में। देखिए जैसे हम लोग कल देखे थे ना, 10 तरह का प्रोटीन बच्चे के बॉडी में, 10 तरह का एमिनो एसिड बच्चे के बॉडी में नहीं होता है। अब 10 तरह का एमिनो एसिड अगर बच्चे के बॉडी में नहीं होगा, तो क्या बच्चे के बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस ढंग से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या पेप्टाइड बॉन्ड ढंग से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो अब बॉडी में नहीं बनता है तो आएगा कहां से भाई, डाइट लेंगे, खाएंगे उसको, कहते ना। वैसे ही क्या है कि एनिमल्स में क्या होता है, तो 3 तरह का फैटी एसिड बॉडी में नहीं बनता है, बॉडी में उसका सेंसेस नहीं होता है। क्या क्या है वो, तो लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। मतलब ये, और तीनों क्या है, तीनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आप सिंपल समझिए, ये तीनों देखिए कितना अच्छा था, कितना क्लियर है सब कुछ। लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, कंफ्यूज मत कीजिएगा, लिनोलेइक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ये तीनों एसिड मतलब क्या, ये तीनों फैट्स, ये तीनों फैटी एसिड, ये तीनों लिपिड हम लोग के बॉडी में नहीं बनता है, नहीं बनता है। और ये तीनों क्या है, जो लिनोलेइक, लिनोलेनिक, आर्किडोनिक, ये तीनों क्या है, तीनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये कहां पाया जाएगा, प्लांट्स बॉडी में। तो अब हम लोग प्लांट्स को खाएंगे, ये तीनों आ जाएगा बॉडी में। और अगर ये लिपिड बॉडी में नहीं हो तो स्किन का बहुत सारा बीमारी हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग कल बात किए थे ना कि 7 तरह का नहीं होगा, हम 7 को क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड। हम यही बताए थे, व्हाई इट्स कॉल्ड एसेंशियल, बिकॉज क्यों, क्योंकि भाई बॉडी में नहीं बनता है, खाने में खाना जरूरी है। खाने में मतलब वो खाने में खाना, मतलब खाने में खाना, समझ रहे ना, खाना हो गया उसको खाना, समझ रहे ना। तो
खाने में खाना जरूरी है, ठीक है ना। पता नहीं क्यों हंसी आ गया, खाने में खाना जरूरी है, ठीक है। तो क्या बोलते हो, खाने में खाना जरूरी है और खाने में खाना एसेंशियल है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड, या फिर यहाँ पे एसेंशियल फैटी एसिड और वहां पे एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। दे आर आइडेंटिफाइड बाय द इवन एंड ब्लर। देखिए जो ये तीनों लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, ये तीनों को बताए थे कौन, ये तीनों को बताने वाले का नाम था इवन और ब्लर, ठीक है। अब देखिए दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, ठीक है। क्या बोले हम कि अब जो लिनोलेनिक है, लिनोलेइक है और आर्किडोनिक है, ये ठीक है हम लोग के बॉडी में बनता नहीं है। कौन पता, सॉरी थोड़ा वो मोबाइल में फॉल्ट आ गया था, ठीक है ना। चलिए क्या बोले हम बोल बाबू ये रहे, क्या बोल रहे हैं हम, देखिए क्या बोले हम कि लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, ठीक है, हमारे बॉडी में नहीं बनता है, डाइट में होना जरूरी है। और इसको बताए कौन थे, बताए थे इवन और बर, ठीक है ना। और इसका सोर्स अब कहां से मिलेगा हमको, अब कहां से मिलेगा, ठीक है, हमारे बॉडी में नहीं बनता है, कहीं से हमको चाहिए ना, क्योंकि बॉडी में होना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बॉडी में लिनोलेइक एसिड नहीं होगा, अगर बॉडी में लिनोलेनिक एसिड नहीं होगा, अगर बॉडी में आर्किडोनिक एसिड नहीं होगा, दे ऑल आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। नहीं होगा तो क्या होगा, स्किन का बीमारी होगा। अब हमको बीमारी से तो बचना है ना, लेकिन बहुत को बीमारी पसंद भी होता है, जानबूझ के दवा नहीं खाएंगे, जानबूझ के टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, सामने है नहीं तो कान ऐंठते उनका हम, ठीक है ना। तो बाबू टाइम पे खाना खाइए, समय पे मेडिसिन लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि कितना जल्दी हम बीमारी से रिकवर हो जाएं, रिकवर आ जाएं, ठीक है ना। चलिए क्या बोले हम कि अब बीमारी से हमको डर लगता है, तो भाई उस बीमारी से बचने के लिए हमको वो तीनों एसिड का हमको जरूरी है। कहाँ से मिलेगा, तो सनफ्लावर ऑयल से मिलेगा, ठीक है ना, ग्राउंडनट ऑयल से मिलेगा, कोकोनट सीड ऑयल से मिलेगा और कोकोनट ऑयल से मिलेगा। अब जरा बताइए हमको, कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये चारों क्या है, चारों प्लांट से। और प्लांट से क्यों मिल रहा है, क्योंकि प्लांट्स के पास जो फैटी एसिड होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। और लिनोलेइक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक, ये तीनों क्या है, तीनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस फैटी एसिड डिजीज में ऑकर कॉल्ड फेरिनोडर्मा और फॉलिकल हाइपर केराटोसिस, ठीक है ना। मतलब अगर ये तीनों फैटी एसिड का अगर बॉडी में डेफिशिएंसी कमी हो जाएगा तो हमको एक बीमारी होगा, बीमारी का नाम क्या है, बीमारी है, हम जानबूझ के बीमारी खोज के लेके आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फीलिंग आते रहना चाहिए कि वी आर समथिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेडिकल, हम कुछ समझ रहे हैं डॉक्टरी को लेके, हम कुछ समझ रहे हैं ह्यूमन बॉडी को लेके, ठीक है ना। हाँ, तो अगर ये तीनों नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारी होगा। किस तरह का बीमारी होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे फेरिनोडर्मा, या फिर उसी का नाम क्या है, फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब स्टेरॉइड्स पे आते हैं। Steroids are the crystal lipid of high molecular weight which essentially possess 70 carbon nucleus which is made up of 4 fused hydrocarbon ring and having a long side chain. किसकी बात कह दी हम बात कह दिए कोलेस्ट्रॉल का। क्या इस कोलेस्ट्रॉल का चर्चा हम प्लाज्मा में किए थे, क्या सेल साइकिल में किए थे? जल्दी से मुंडी हिला के बोलिए हाँ किए थे कि नहीं किए थे, बोलिए जल्दी जल्दी, हाँ किए थे। आप लोग बोले, हमको पता है क्या बोले, किए थे, कहते ना, याद है आपको, हम कहते हैं साइक्लोपेंटोपर हाइड्रोफेनेथिल रिंग। उस समय की बात है जब हम सेल पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे को हम बोले, कमांडर को हम अपने बोले कि आपको उसका नाम याद है? हम मतलब ऐसे ही बात हुआ, हम पूछते उसका नाम बताइए, सर नहीं है याद नाम। हम बोले क्यों याद नहीं है? तो वो बच्चा झट से हमको बोले सर इतना लंबा सर आपको याद है, आपको याद हो जाता है क्या? ऐसे बोले हमको, सर इतना लंबा नाम सर आपको याद हो जाता है। अरे भाई कहाँ लंबा है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेथिल रिंग। हम नहीं देख रहे कॉपी में, आंख में देख के बोल रहे हैं, हमको याद है, ठीक है। हाँ बाबू, मेरे गलती खोजने से अच्छा है, ठीक है। हमको याद नहीं है तो हमको मेडिकल नहीं देना है, हमको नीट नहीं देना है, आपको देना है, आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अब क्या बोले हम, बस याद आ गया बोल दिए, ठीक है ना। चलिए ये क्या बोले हम कि
अब देखिए स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड्स होता है वो क्या है, स्टेरॉइड जो होता है, स्टेरॉइड जो है वो क्या है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है ये, स्टेरॉइड्स आर द क्रिस्टल लिपिड, वो क्या है, लिपिड का देखिए क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, मतलब लिपिड का, लिपिड को छाट छाट के बनाया गया है, ठीक है ना। अब हाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, देखिए लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तभी तो इसको हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स में, याद है ना, लेस देन इक्वल टू 1000 डेल्टन, 1 डेल्टन इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन एटम, सब याद होगा, ठीक है ना। Which essential possess 70 कार्बन, अब देखिए जो स्टेरॉइड के पास क्या होता है, 17 कार्बन न्यूक्लियस, ठीक है ना, which is made up of 4 फ्यूज, देखिए ऐसा फ्यूज होता है इसके पास, ऐसा, 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 है ना, और ऐसा, ठीक है ना। देखिए तो क्या है ये, 1 2 3 4, क्या 4 को आपको रिंग दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है 4 को रिंग, और चारों रिंग कैसे हैं, तो फ्यूज्ड हैं, सब एक दूसरे क्या है, फ्यूज्ड हैं, है कि नहीं है, तो याद रखिएगा। स्ट्रोल्स वो, क्या बोले हम, स्ट्रोल्स वो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, कोलेस्ट्रॉल, तो स्ट्रोल्स वो जिसके पास ये, और इसमें क्या है, इसमें 17 कार्बन होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, 17 कार्बन न्यूक्लियस, 17 कार्बन होता है, गिन के देख लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर पूरा बना ही देते हैं, देखिए देखिए इस समय ना गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, वहां तक नहीं जा रहा होगा, लेकिन कॉपी में तो आपका स्ट्रक्चर है ही, ठीक है ना। सत्रह कार्बन है इसमें, टोटल गिन के देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना, 16, ऐसे गड़बड़ हो गया, रुकिए, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए तो 17 कार्बन न्यूक्लियस विच इज मेड अप ऑफ 4 फ्यूज, इसमें 17 कार्बन होगा, देखिएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है ना, इसमें 17 कार्बन होगा। यहाँ पे फिर देखिए साफ साफ लिखा है कि 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग एंड हैव लॉन्ग साइड चेन, एक लॉन्ग साइड, ये साइड चेन है, हम उसमें गलत गिन दिए थे, ये इसको नहीं गिनेंगे, लॉन्ग साइड चेन है, ठीक है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल वो, क्या बोले, कोलेस्ट्रॉल वो, या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर स्ट्रोल्स वो जिसके पास ये 17 कार्बन न्यूक्लियस वाला रिंग हो, अगर उसके पास 17 कार्बन, क्या जो 17 कार्बन जो आपस में रिंग बना के फ्यूज किए होगा, नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, तो C27H45O। देखिए आपको एक बात बताएं, 2016 का पेपर में भी, 16 का पेपर था, उसमें एम्स के एग्जाम पता है क्या किया था, मॉलिक्यूलर का नाम और मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला दिया हुआ था, पता है किसमें, बायो में नहीं, केमिस्ट्री में पूछा हुआ था, और पता है किसका, बताएं किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है ना, आप लोग पढ़े ना, थायमीन ग्वानिन, उसका हम लोग कल बात करेंगे उस पर, ठीक है, समझ गए, क्लियर। ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी कैसे बना, लिपिड से बना, देखिए लिपिड का ही डेरिवेटिव है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और ये 17 कार्बन जो न्यूक्लियस को उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, सब बोले तो मेरे साथ, जल्दी बोले मेरे साथ, जल्दी 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 बोलिए, क्या है, साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रो फेनेथ्रिन रिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखिए, और कोलेस्ट्रॉल इज एन मोस्ट कॉमन स्ट्रोल, ये बाबू हम बनाए कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो स्ट्रोल्स का हिस्सा है, मतलब स्ट्रोल्स हो गया, स्ट्रोल्स का पार्ट है कोलेस्ट्रॉल। और एक बताते हैं आपको, और इसी कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है, इसी कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोजेन, इसी कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजेन, मतलब जो ईस्ट्रोजेन और टेस्टोजेन जो बनता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल का ही डेरिवेटिव है, इसी से फॉर्मेशन होता है उसका, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ टॉपिक पे, देखते हैं, देखिए ब्यूटारिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आर प्रेजेंट इन बटर, बटर में फैटी एसिड होता है ना, होता है बटर में, देखिए बटर में फैटी एसिड होता है कि नहीं होता है, तभी तो बटर खाने का इंसान खुल जाता है, फैटी एसिड होता है, कौन सा फैटी एसिड होता है, तो ब्यूटारिक एसिड और कैप्रोइक एसिड, जो ब्यूटारिक एसिड और कैप्रोइक एसिड जो है वो क्या कहाँ हमको देखने को मिलता है, हमको बटर में देखने को मिलता है।
कैप्राइलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड आर प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल, यानी कि पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल में हमको कौन सा फैटी एसिड देखने को मिलता है? तो कार्पेलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। इसके बाद आर्किडेलिक एसिड आर प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल, यानी कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें वो कौन सा फैट देखने को मिलता है? उसमें हमको देखने को मिलता है आर्किडोलिक एसिड, ठीक है ना। पल्माइटोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क। कल हम देखिए, कल हम बात किए थे, हम लोग कल परसों बात किए थे, लैक्टोज वो शुगर है जो कि मिल्क में होता है। तो मिल्क में शुगर कार्बोहाइड्रेट तो होता है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट तो होता है, लेकिन मिल्क में फैट भी तो होता है। कौन सा फैट होता है? तो याद रखिएगा कौन सा फैट होता है? पल्मिटोलिक एसिड। क्या होता है? पल्मिटोलिक एसिड, ठीक है। ऑलिक एसिड ऑलिव ऑयल में होता है, ठीक है ना। यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन मस्टर्ड, जो मस्टर्ड होता है, जो मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल आप लोग घर पे यूज करते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? देखिए एसिड मतलब क्या बोल रहे हैं हम? एसिड मतलब क्या बोल रहे हैं? फैट्स, फैटी एसिड, लिपिड, है ना। कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर 20 कार्बन फैटी एसिड हैविंग 5 रिंग, दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोन एक्शन। याद रखिएगा, हमारे बोलते हैं ना कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो किसके? वो हार्मोन्स की तरह काम करता है बॉडी में, ठीक है। और होता कैसा है? तो 20 फैटी एसिड यानी कि 20 कार्बन वाला फैटी एसिड होता है, और ये 20 कार्बन अपने आप को 5 रिंग में अरेंज किया रहता है, ठीक है ना। मतलब इसमें 4 रिंग था ना, ठीक है, उसमें 5 होता है। अब देखिए सोप एंड डिटर्जेंट। देखिए आप लोग कभी देखें साबुन, उसका तो पेपर नहीं देखे होंगे, उसका जो पेपर होगा कहाँ देखा, उसको थोड़ी इंग्रेडिएंट्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ के देखिएगा। आपके घर में अगर 2 साबुन होगा, एक लाइफबॉय या फिर एक डॉव, आप देखिएगा दोनों पे लिखा होगा ना, एक दोनों पे लिखा होगा TFM। TFM ये क्या है? TFM टोटल फैट्स मटेरियल। क्या है ये? टोटल फैटी मटेरियल। डॉव में देखिएगा, सुने क्या बोल रहे हैं, समझिए। डॉव साबुन में देखिए, डॉव साबुन तो हर कोई किसी के पास होगा, है ना। सुनते हैं हम तो नहीं यूज करते हैं, सुनते हैं कि डॉव चेहरे को बहुत गोरा कर देता है, ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। करता होगा, बहुत महंगा साबुन है ना, बिल्कुल करता होगा। खैर छोड़िए, उसका हमको मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, अब भाई साबुन लगा रहे हैं, पता तो होना चाहिए कि हम डॉव ही क्यों लगा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि लाइफबॉय लगाने के बाद हम गोरे नहीं होते, डॉव लगाने के बाद गोरे हो जाते हैं? मेरे घर में छोटा भाई नहाए चाहे नहीं नहाए, मेरा अपना भाई का, छोटा भाई का बात बोल रहे हैं, जो गांव में है मेरे साथ, नहाए चाहे नहीं नहाए, लेकिन दिन में 5 बार तो पक्का डव साबुन का यूज करता है अपने फेस पे वो, ठीक है। लेकिन हम 2 महीना से यहाँ, 2-2.5 महीना से यहाँ पे है, ठीक है ना। 2-2.5 महीना पहले जो आए थे, उसका जो जिस तरह का फेस देखे थे, आज भी देखते तो हमको उस तरह का लगता है। हर रोज देखते हैं, हाँ ये भी देखते हैं कि 5 बार एकदम हाथ में से लेके पूरा एकदम 10 मिनट तक रगड़ते रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको तो जो गोरा दिखा था वही गोरा है, गोरा तो है लेकिन जो था वही है, पता नहीं क्यों लगाता है वही जाने, ठीक है। सर आप भी तो लगाते हो? बाबू हम डव नहीं लगाते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल ये रहे हैं कि ठीक है कोई इंसान डव लगा रहा है, या फिर डव हो गया, या फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। उसमें आप देखिए हम लोग क्यों करते हैं ऐसा इस्तेमाल, सर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों ऐसा हम लोग, क्यों हमको लगता है कि डव लगाने के बाद हम लोग गोरे हो जाएंगे? मतलब देखिए गोरा कहने का मतलब क्या है, गोरा करा तो ये तो खैर साइंस पर के सर गोरा करा ऐसा कीजिएगा तो हमको पता है, गोरा करा तो ये फिर जेनेटिक चीज हो गया, है ना। लेकिन कुछ तो कारण होगा उसको लगाने का। हाँ, चेहरे पे ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। आखिरकार वो ब्राइटनेस आता कहां से? तो देखिए आप डॉव साबुन को देखिएगा, उसका TFM टोटल फैट्स मटेरियल अधिक होगा, उसका जो भी कंटेंट देखा होगा ना अधिक लिखा होगा, और लाइफबॉय में कम लिखा होगा। पता है क्यों? अब देखिए मतलब डॉव के पास क्या बोले हम, डव साबुन, फिर जो भी बड़े बड़े बियर्स, जो भी अच्छा साबुन होता है, जो कि देख कॉस्टली, देखिए एक साबुन का कॉस्ट, लाइफबॉय का साबुन लाइफबॉय 10 में मिल जाता है, इतना बड़ा 10 में मिलता है, डॉव इतना का दाम 40 रुपया। क्यों? उसका दाम जो उसका दाम है उसमें डिफरेंस क्यों? किस बेस पे डिफरेंस है उसमें? तो इसी बेस पे डिफरेंस है, जिसमें TFM मटेरियल अधिक होगा उसका दाम भी अधिक होगा, कम होगा दाम भी कम होगा। क्यों सर? क्योंकि बाबा इसमें टोटल फैट्स मटेरियल अधिक है, और यही फैट्स में देखिए सर क्या करता है फैट्स मटेरियल, तो बाबू वाटर का सरफेस टेंशन को कमाता है, उससे क्या होता है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी उसका बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग देखें
बियॉन्ड एनसीईआरटी, बिटवीन द लाइन एनसीईआरटी। अब थोड़ा आते हैं अपने प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी पे, क्या लिखा हुआ है समझते हैं उसको। देखिए, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड्स क्या होता है बाबू? तो जनरली वाटर इनसॉल्युबल, हम लोग बात किए थे, ठीक है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, वो क्या होगा? सिंपल फैटी एसिड हो सकता है। द फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। देखिए, आप लोग कल से इसको देखा ना, आर ग्रुप, आप लोग को समझ में आया व्हाट इज आर ग्रुप? देखिए, अभी समझ में आएगा व्हाट इज आर ग्रुप। देखिए, कोई चीज को कसर नहीं छोड़ना, एक एक चीज को समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना। देखिए, समझिए क्या है आर ग्रुप, ठीक है ना। देखिए, कल के क्लास में कुछ बच्चे बोले कि सर थोड़ा सा मतलब सर ऊपर लेवल का, बाबू कुछ ऊपर लेवल का नहीं था वो, ठीक है ना। आपका सिर दर्द था इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था, सब नीचे लेवल का ही था, ठीक है। देखिए, अब ऐसे ही बोल दिए, ठीक है। देखिए, ये क्या है बाबू आपका? ये क्या है? क्या बोलेगा सर? कार्बन का लंबा चेन है सर, इधर COOH लगा हुआ था सर, फैटी एसिड होगा, और सर सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सर, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा ना। मतलब ये कार्बन का लंबा चेन है ना, है। देख रहे हैं आप लोग? देख लीजिए इसको ध्यान से देखिए इस कार्बन का चेन को, दिखा, देखें। हम क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं, मिटा दिए, और उस सारे कार्बन की जगह पर हम एक वर्ड का इस्तेमाल किए, क्या इस्तेमाल किए? आर ग्रुप। क्या लिखे? आर ग्रुप। बस हो गया, यही आर ग्रुप। मतलब कार्बन का लंबा चेन को हम लोग दर्शाते हैं आर ग्रुप से, यही है आर ग्रुप। कोई तूफान वाला भयंकर वाला बात नहीं है, आया बात समझ में? ठीक है। अब तो मतलब यह वही लिखा हुआ है कि लिपिड जनरली क्या होता है बाबू? तो वाटर इनसॉल्युबल है, और लिपिड क्या है? तो सिंपल फैटी एसिड है, और इस फैटी एसिड में क्या होता है बाबू? तो कार्बन का लंबा चेन होता है। कार्बन का लंबा चेन मतलब कार्बन में कोई भी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप होता है, और इसके एक अंत में क्या होता है? तो COOH लगा होता है। एनसीईआरटी पहला ये लाइन बोला। दूसरा, द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, और आर ग्रुप क्या होगा? CH3, एक ही कार्बन, एक कार्बन। देखिए, वो आर ग्रुप, ये आर ग्रुप क्या हो सकता है? तो CH3 हो सकता है, मतलब एक कार्बन भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मतलब C2H5 भी हो सकता है, दो कार्बन हो सकता है, या फिर कार्बन का संख्या 1 से लेके 19 तक भी हो सकता है। इतना लंबा, उस सबको बाबा इसी से हम डिनोट कर दिए, ठीक है। यही आर ग्रुप है। एग्जांपल, पैलामेटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। जो आपका पैलामेटिक एसिड यानी कि जो सिंपल फैटी एसिड है, ठीक है ना, उसमें कितना कार्बन होता है? 16 कार्बन होता है, और एक क्या होता है? COOH ग्रुप होता है। आर्किडोनिक एसिड कितना कार्बन? 20 कार्बन होता है उसमें, मतलब कार्बन संख्या कितना भी हो सकता है। चलिए, उसका 3 स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? एक क्या है बाबू? तो सिंपल फैटी एसिड है, एक क्या है आपका? तो ग्लिसरॉल है, एक क्या है आपका? तो ट्राइग्लिसराइड है, एक क्या है आपका? तो फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड क्यों? देखिए, सब देखिए, अभी हम बात करते ना, क्या बात किए थे हम लोग कि फैटी एसिड 3 तरह का होता है, लिपिड जो 3 तरह का होता है। एक क्या होता है? सिंपल लिपिड, एक क्या होता है? कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड, और एक क्या होता है आपका? डेरिवेटिव, मतलब लिपिड का डेरिवेटिव। देखिए, जो आपका पैलामेटिक एसिड है यानी कि जो आपका सिंपल फैटी एसिड है, वो क्या है? वो सिंपल, नाम ही तो है सिंपल फैटी एसिड, है सिंपल फैटी एसिड। एक तो ग्लिसरॉल है, वो तो फैटी एसिड है ही नहीं, तो ग्लिसरॉल है। अब देखिए, उस ग्लिसरॉल में जो देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, मेरे मुंह पे नहीं, स्ट्रक्चर को देखिए। उस ग्लिसरॉल में 3 क्या हुआ? फैटी एसिड जुड़ गया, क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ट्राइग्लिसराइड है, जो सॉरी ट्राइग्लिसराइड कहां से आ गया यहाँ पे? सॉरी, वो नहीं होगा। ट्राइग्लिसराइड जो आपका, मतलब हम ये बोल रहे हैं बाबू कि हम लोग बात करते हैं ना, 3 तरह का फैटी एसिड होता है। एक होता है सिंपल, फिर कंजुगेटेड, और फिर क्या होता है आपका? डेरिवेटिव। तो इसमें जो पहला है वो सिंपल है, दूसरा भी क्या है? दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा क्या है? ये भी सिंपल है कि नहीं? सिंपल क्या है भाई? ग्लिसरॉल में 3 फैटी जुड़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बना हुआ है ना। एक है आपका फॉस्फोलिपिड, क्या है? फॉस्फोलिपिड। देखिए, फॉस्फोलिपिड ये तो जनरल नाम हो गया इसका, ठीक है, जनरल नाम। लेकिन फॉस्फोलिपिड देखिए, जो हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड दिखता है, उसका नाम है, उसको हम लोग कहते हैं लेस्थिन। क्या कहते हैं? लेस्थिन, याद रखिएगा, ठीक है। यार सब एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अब देखिए, फॉस्फोलिपिड क्या है? व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? तो कंजुगेटेड लिपिड है कि नहीं? 3 फैटी एसिड था, एक हट गया, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, क्या बन गया? वो कंजुगेट फैटी एसिड, और उसको हम लोग लेस्थिन कहते हैं, ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो डेरिवेटिव, फैट से बना हुआ है ना। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड हो सकता है विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड विद 1 और मोर डबल बॉन्ड। मतलब जो फैटी एसिड है
वो सैचुरेट भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेट भी हो सकता है, मतलब डबल डबल बॉन्ड होगा, है ना। अदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, यही तो लाइन गड़बड़ लिख दिया। देखिए क्या लिखा, अदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विथ इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रो, देखिए ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब क्या, देखिए ट्राई हाइड्रोक्सी, ग्लिसरॉल में क्या 3 कार्बन होता है ना, तीनों पे OH ग्रुप होता है। ये तो देखिए ये OH ग्रुप क्या है, ये तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। OH मतलब क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप, याद रखिएगा, OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, प्रोपेन, और 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन एंड प्रोपेन। 1 कार्बन होगा मीथेन, 2 कार्बन होगा इथेन, 3 होगा प्रोपेन, ये तो उसका नाम है। और यही नाम इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। केमिस्ट्री में इसी को कहिएगा, क्या कहिएगा, ट्राई कार्बोक्सी, सॉरी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। लेकिन एक वर्ड क्या लिखा, अदर सिंपल लिपिड इज, टेक्निकली स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्या होगा, ग्लिसरॉल क्या लिपिड है, नहीं है। और देखिए उसके अगला ने क्या लिखा है एनसीईआरटी, एनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये एनसीईआरटी है। एक जगह पहले क्या, देखिए ग्लिसरॉल क्या है, तो सिंपल फैटी एसिड है। फिर नीचे क्या करा है कि देखिए क्या कहा फर्स्ट, पहले इससे पहले क्या कहा था कि सबसे सिंपल लिपिड कौन है, क्या कहा सबसे सिंपल लिपिड कौन है, तो कह दिया ग्लिसरॉल, बस ग्लिसरॉल कहा, ये ग्लिसरॉल कह दिया, हाँ ये ग्लिसरॉल है, सब जगह लगा लीजिए, ये ग्लिसरॉल हो गया, है ना, सब जगह लगा लीजिए, ग्लिसरॉल हो गया। और उसका अगला लाइन पे क्या लिखता है कि कोई भी लिपिड होगा उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होगा। मतलब पहला लाइन क्या है, अगर देखिए नीट में पूछता है, नीट में पूछेगा तो भैया यही मानना पड़ेगा कि नीट 100% किसको फॉलो करता है, एनसीईआरटी को, तो यही मानना पड़ेगा। लेकिन एमसीक्यू पूछेगा तो सही मानना पड़ेगा। सिंपल क्या है, सिंपल फैटी एसिड क्या है, तो ट्राई ग्लिसराइड, ठीक है। Hence, here the fatty acid are found esterified with a glycerol. They can be, मतलब ग्लिसरॉल एक फैटी जुड़ेगा मोनो ग्लिसराइड्स, 2 जुड़ेगा डाइग्लिसराइड्स, 3 जुड़ेगा ट्राइग्लिसराइड। जनरली क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है सिंपल, है ना। They are also called fats and oil based on the melting point। अब देखिए हम लोग फैटी एसिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या कह सकते हैं, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हम लोग उसको फैट्स या फिर ऑयल भी कह सकते हैं। क्या बोले कि लिपिड को हम लोग उसके मेल्टिंग पॉइंट पे फैट्स या ऑयल भी कह सकते हैं। मतलब ऑयल किसको कहिएगा, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो। और लिक्विड क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, है ना, ठीक है ना। मतलब सिंपल ये समझिए कि जो रूम टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड रहेगा वो फैट्स है, और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड रहेगा वो ऑयल है ना। अब देखिए ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल जिंजली ऑयल, एंड हेंस रिमेन एज ए ऑयल इन विंटर। तेल ठंडा में भी तेल ही रहता है, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है ना। Some lipid have phosphorus and phosphorylated organic compound in them. These phospholipid they are found in the cell membrane. List is an example. क्या लिखा, क्या मतलब स्पीड में पढ़ने मतलब क्या कुछ भयंकर, क्या लिखा है, यही लिखा है कुछ लिपिड वैसे होते हैं जिसमें फॉस्फेट आके जुड़ता है, वो फॉस्फोलिपिड बन जाता है, वो हमको सेल मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है, और उस फॉस्फोलिपिड को हम लोग लिस्थिन कहते हैं। क्या नया बात लिख दिया, कुछ नया बात लिखा है इसमें, नहीं। जब कहां पर थे हम लोग, कहां पर थे, सेल द एंड ऑफ लाइफ में, ठीक है ना। Some tissue especially the neural tissue have lipid with more complex structure। और कुछ लिपिड वैसे मतलब कुछ टिश्यू वैसे भी कुछ लिपिड वैसे भी हैं जो कि आपके कोई स्पेशल टिश्यू पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आपका देखिए, याद रखिएगा, कहा जाता है कि रोटी में घी है खाना अच्छी बात नहीं है, शरीर में चर्बी आता है, नीचे फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन एकदम शार्प रहे, आपका ब्रेन एकदम एक्टिव रहे, मतलब ब्रेन का मेमोरी पावर बढ़े, तो आपको फैट्स का जरूरी है। क्योंकि न्यूरल सिस्टम को बहुत स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है कौन, फैट्स, ठीक है। चलिए ये बाबू खत्म हुआ आपका लिपिड, चलो लेक्चर खत्म, लेकिन नहीं, थोड़ा सा और आगे देखिए। ये तो हम लोग देखिए, अभी तक हम लोग क्या क्या देखें, तो पहले इसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोग 3 क्लास में क्या देखे बाबू, सबसे पहला देखे हम लोग कि भैया एक वैसा कंपाउंड जिसके पास CHO 1:2:1 में था ना। कल हम लोग क्या देखे कि एक वैसा कंपाउंड जिसके पास CHO + N था, एमिनो एसिड। आज हम लोग क्या देखे, एक वैसा कंपाउंड जिसके पास CHO तीनों तो है लेकिन C का संख्या O से अधिक है, ये ना देखे थे। लेकिन इसके अलावा
कुछ वैसे भी कंपाउंड आपके बॉडी में है, आपके सेल में है, जिसका कोई अते पता नहीं वो क्या है। सो वो ना कार्बोहाइड्रेट है, ना ही वो नाइट्रोजन है, सॉरी ना ही वो प्रोटीन है, ना ही वो फैट्स है। वो है क्या? तो वो है बाबू हेट्रोसाइक्लिक रिंग। उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। मतलब देखिए कार्बन कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक मतलब देखिए है तो कार्बन कंपाउंड ही, क्या बोले हम, है तो वो कार्बन का कंपाउंड ही, लेकिन उसको क्या बोले हम, क्या बोले सुनिए, कुछ वैसे मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में हैं, कुछ वैसे सेल आपके, कुछ वैसे मॉलिक्यूल जो आपके सेल में हैं, जो कि ना कार्बोहाइड्रेट की तरह है, ना फैट्स की तरह है, ना प्रोटीन की तरह है। तो है क्या वो, पता करते हैं क्या वो। तो देखिए अगर हम लोग उस जो हमको जो मतलब कंपाउंड हम मेरे जो कंपाउंड हमारे सेल में है जो कि इस तीनों की तरह नहीं है, हम इस तीनों को निकाले और उसको निकाले, तो आपको ये पता चला कि भैया ना ये जो हम निकाले, क्या निकाले थे, वो क्या निकाले, जो कि यूनिक कंपाउंड था हमारे सेल में, जिसका कोई अता पता नहीं था, वो निकाल लिए और ये तीनों को भी निकाले। तो देखिए हम ये कि इससे ना ये मिल रहा है, इससे ना ये मिल रहा है, ना इससे ये मिल रहा है, लेकिन 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 ये भी कार्बन का ही बना, वो भी कार्बन कंपाउंड ही है, अलग नहीं है कार्बन से, और मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, कार्बन से बना हुआ है। तो उसको हम लोग कह दिए हेट्रोसाइक्लिक। और किसके फॉर्म में, तो रिंग के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, रिंग के, मतलब सब के सब ऐसे रिंग के फॉर्म में है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन व्हिच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फॉर्म्ड। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड है जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग को बनाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है ना, चलिए अब देखिए उनमें से ठीक है ना, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं ना, क्या बोले, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या था, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज था ना, इसमें एमिनो में क्या था, लाइसिन, लुइसिन था ना, इसमें फैट्स में क्या था, फैट्स में पढ़े थे ना हम लोग, फैट्स में भी देखे थे ना क्या क्या था, पैलेमेटिक एसिड है ना, ट्राइग्लिसराइड का फैट्स था। तो वैसे क्या बोले हम कि हमारे, सुने समझिए क्या बोल रहे हैं हम, अब समझना इसलिए जरूरी है ना क्योंकि यही सब अभी डीएनए को बनाएगा, आरएनए को बनाएगा, डीएनए को जोड़ेगा। ठीक है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हम लोग देखेंगे आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। अभी समझिए फिलहाल इतना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऐसे भी कुछ कार्बन के कंपाउंड है जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग को फॉर्म करते हैं। मतलब उनका कोई अता पता नहीं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, पता नहीं क्या है वो, लेकिन जो मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले हैं, क्या बोले हम कि जो हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या, कैसे भी उसका स्ट्रक्चर होगा, तो फिक्स तो है, लेकिन देखिए समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब उनका स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन ना वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, ना फैट से मिलेगा, ना वो एमिनो एसिड से मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोले हम कि इनको हम लोग कह दिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और रिंग के स्ट्रक्चर में सब का सब ऐसा ही होगा। तो अब ये सब है क्या, तो कुछ इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन बेस है, जैसे कि आपका एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया और थायमिन हो गया। क्या बोले हम, याद रखिएगा नाम, एडेनिन। अब लोग पढ़ते हैं ना, एटीपी का फॉर्म क्या है, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना, बात पता चलेगा उसका नाम एटीपी क्यों है। इसका नाम क्या है, डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्यों है ये पता चलेगा, देखिए बता रहे हैं क्यों है उसका नाम वैसा। क्या बोले हम कि कुछ आपके बॉडी में बाबू वैसा कंपाउंड है जिनका कोई मेल नहीं है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से, फैट, इनसे मेल नहीं है उसका, वो एक अलग ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो, लेकिन है कार्बन से बने हुए, है कार्बन के कंपाउंड है वो। उनमें से कुछ क्या है, तो कुछ नाइट्रोजन बेस है, मतलब नाइट्रोजन झार है। क्या क्या है वो, तो एडेनिन नाम बता रहे हैं, कंपाउंड का नाम बता रहे हैं जो कि इस फॉर्म में है, हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। याद रहेगा नाम, अभी याद कर लीजिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। क्या बोले, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अब देखिए, when found attached to a sugar they are called nucleosides। सुनिए क्या बोल रहे हैं, समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए क्या बोले हम कि शुरू से, ठीक है ना, क्या बोले हम कि आपके सेल में कुछ वैसा कंपाउंड है जो कि है तो कार्बन ही कंपाउंड, लेकिन उनका मेल नहीं है किससे,
कार्बोहाइड्रेट से मेल नहीं है, फैट से मेल नहीं है, एमिनो से मेल नहीं है, तो वो क्या है? तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। क्या क्या है वो? क्या है वो? तो वो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है और थायमिन है। ये पांचों है। चलो अच्छे से नाम ले लेते हैं, हंसते नहीं, अच्छे से लिख देते। चलिए ठीक है, क्या है देखिए, क्या क्या है? एडेनिन है ना, ग्वानिन, ग्वानिन, उसके बाद साइटोसिन, फिर यूरेसिल, फिर थायमिन। ये पांचों क्या है? ये पांचों नाइट्रोजन बेस है, जो कि ना ही कार्बोहाइड्रेट है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये बस एक अलग तरह का कंपाउंड है सेल में। ठीक है, अब देखिए, जब ये सुनिए, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। क्या नाम है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। बोलिए मेरे साथ, जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ, और बोलना पड़ेगा। जो बोले बोलना है, मतलब बोलना है। कमांडर्स, आई एम योर कमांडेंट। जो बोले करना है, मतलब करना है, ठीक है ना? एडेनिन, बोलिए एडेनिन। ग्वानिन, ग्वानिन। साइटोसिन, साइटोसिन। यूरेसिल, यूरेसिल। थायमिन, थायमिन। अब देखिए, जब ये जुड़ेगा शुगर से, किससे? शुगर से। और कौन सा शुगर? तो पेंटोस शुगर। कौन शुगर? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब क्या? कि वैसे कार्बोहाइड्रेट इनके पास कार्बन 5 हो, याद है ना? पेंटोस शुगर। और इसका एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल है राइबोस, और एक क्या है? डीओक्सी राइबोस। याद है राइबोस और डीओक्सी राइबोस में क्या अंतर है? राइबोस के पास कार्बन 5 है, याद है ना? इन दोनों में अंतर क्या है? बस ऑक्सीजन का। इससे कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है, याद है? डीऑक्सी राइबोस। तो क्या बोले हम कि ये जब जुड़ेगा शुगर से, किस शुगर से? पेंटोस शुगर से। पेंटोस शुगर में क्या क्या आता है? तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे बाबू? न्यूक्लियोसाइड, है ना? आप देखिए, हो गया। मतलब जब नाइट्रोजन बेस जुड़ा किससे? शुगर से। कौन सा शुगर? कौन सा शुगर? याद है, भूलिएगा नहीं। कौन सा शुगर? पेंटोस शुगर। और याद है ना? आप देखिए, उसने बताया था परसों, हाँ परसों बताया था ना? टेट्रोज बताया था ना? हेक्सोज, हेप्टोज, ग्लूकोज, हेक्सोज 6 कार्बन वाला। तो पेंटोस क्या है? 5 कार्बन वाला। इसका एग्जांपल क्या है? राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। याद होगा आप लोग को, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। तो जब ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन सब नहीं जुड़ जाएगा एक साथ, एक एक करके जुड़ेगा, ठीक है? मतलब कोई कभी एडेनिन जुड़ेगा, कभी ग्वानिन जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है? तो जो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस जब जुड़ेगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन जब इससे जुड़ेगा, तब ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। अब यही न्यूक्लियो, सुनिए, जब यही न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा, तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। और यही न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ेगा, देखिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, मोनोमर, वो एक मोती है। और वही न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा, तो बनता है न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा? डीएनए होता है, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए ना, सिंपल समझिए ना, डीएनए का नाम क्या है? डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीओक्सीराइबोस मतलब ये है, न्यूक्लिक एसिड मतलब, देखिए समझिए, एडेनिन प्लस राइबोस क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और प्लस क्या? प्लस वो आपका फॉस्फेट, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जो, तो क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल, है ना? चलिए, तो लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, कोई बात नहीं, बस खत्म ही है, ठीक है? अब ये क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया। डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से बना होता है ना? वही तो है बाबू। क्या है इसमें अलग? मतलब क्या है? कुछ अद्भुत है। मतलब हम कहते हैं ना कि हर एक चीज का आंसर हमको मिल जाता है साइंस में, ठीक है? आया समझ में? ठीक है, चलिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समझ गए? तो देखिए, कुछ तो नहीं बोले। अरे भैया, एडेनिन, ये आपका राइबोस बन गया न्यूक्लियोसाइड, मतलब नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जुड़ा, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। ये न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, तो क्या बन गया? तब बन गया ये न्यूक्लियोटाइड्स।
और न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो एक मोनोमर है, बहुत सारा जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा तो बन गया न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल। और यही न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए में होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं हम, देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं। Some of these are nitrogen base, adenine, guanine, cytosine, uracil और thymine। ठीक है, when found attached to a sugar they are called nucleotides, sorry nucleosides। ठीक है, if a phosphate group is also found स्टिफाइड to a sugar। अब देखिए स्टिफाइड मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन जब जुड़ता है ना उसको हम लोग स्टिफाइड बॉन्ड कहते हैं, हम लोग कल बात करेंगे इस पे। ठीक है, if a phosphate group is also found स्टिफाइड to a sugar they are called nucleotides। यानी कि पहले एडेनिन जुड़ा पेंटोस सुगर से, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बना उस पे जुड़ा फॉस्फेट, बन गया न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब देखिए एडिनोसाइन, देखिए जब 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 आपका नाइट्रोजन बेस यानी कि एडिन ग्वानिन, जो एडिनिन ग्वानिन है वो और सुगर जुड़ेगा तब उसका नाम क्या कहेंगे हम लोग, एडिनोसाइन, ग्वानियोसाइन। ठीक है ना, थाइमिडाइन, ठीक है ना, यूरिडाइन और साइटिडाइन। ठीक है, कब, और ये सब क्या है, देखिए अभी तो बता ना, देखिए समझिए, देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले ये कि नाइट्रोजन बेस मतलब क्या हो गया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, याद है ना, यूरिसिल और थायमिन, प्लस जुड़ा क्या, सुगर, तो बनेगा क्या बाबू, न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए ना, इसमें मानते हैं क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा ना। अब देखिए नाइट्रोजन बेस में मानते हैं कि ये आपका एडेनिन, क्या है, एडेनिन जुड़ेगा किससे, पेंटोस सुगर से, किससे, पेंटोस सुगर से, तो इसका पेंटोस सुगर से ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। तो भैया इसका कुछ नाम होगा ना, तो इसका नाम हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन। ठीक है, फिर फिर दूसरा क्या होगा, जब ग्वानिन जुड़ेगा पेंटोस सुगर से। अब पेंटोस सुगर में सर क्या, कौन सा जुड़ेगा सर, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, तो भाई सिंपल आरएनए बनना होगा, राइबोस जुड़ेगा, डीएनए बनना होगा तो आपका डीऑक्सीराइबोस जुड़ेगा, है ना। हम लोग कल से विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोले हम, तो क्या बनेगा, अगर ग्वानिन जुड़ेगा पेंटोस सुगर से तो बनेगा ग्वानोसाइन। ठीक है, अगर थायमिन जुड़ेगा तो थायमिडाइन, अगर यूरिकल जुड़ेगा तो यूरिडाइन, और अगर साइटोसिन जुड़ेगा तो साइटिडाइन। अब साइटिडाइन तो बन गया, मतलब एडेनिन प्लस पेंटोस क्या बना बाबू, तो ये बना आपका एडिनोसाइन, बना ना, एडिनोसाइन। अब इस एडिनोसाइन पे जब आके जुड़ेगा फॉस्फेट, क्या आके जुड़ेगा, फॉस्फेट, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तब अब इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, एडिनाइलिक एसिड। क्या कहेंगे, एडिनाइलिक एसिड। अब व्हाई इट्स कॉल्ड एसिड, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, एसिडिक नेचर को बना देगा इसका। ठीक है ना, अब क्या बन गया, एसिडिक एसिड। ठीक है ना, मतलब अगर एडिनोसाइन से फॉस्फेट जुड़ेगा एडिनाइलिक एसिड, अगर ग्वानिन से फॉस्फेट जुड़े, जब सॉरी ग्वानिन नहीं, गोनोसाइन, न्यूक्लियो देखिए एकदम सिंपल याद रखिए, नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा कौन जो बोलिए, आप लोग आपस में पूछ रहे हैं कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस से कौन जुड़ेगा, सुगर, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अभी जो हम पहले बताए थे वो न्यूक्लियोसाइड सबका नाम था, अभी बता रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स का नाम। ठीक है, जैसे कि आपका एडिनाइन, ठीक है ना, एडिनाइन एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है ना, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है, आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। जैसे कि आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, वो सिर्फ और सिर्फ देखिए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स इज एन मोनोमर, बहुत सारा जुड़ेगा पॉलीमर, वही पॉलीमर से क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डीएनए आरएनए फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए आरएनए क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन। ठीक है, तो मतलब हम लोग कहानी यहां तक पहुंच गए, हम लोग कहानी कहां पहुंचे हैं बाबू, न्यूक्लियोटाइड्स पे, कहां पहुंचे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पे, है ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है ना, मतलब लेक्चर 6 में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। ठीक है, समझेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है। देखिए अभी समझ में आया ना, देखिए नाम नहीं क्लियर हुआ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, मतलब डीऑक्सी मतलब क्या, डीऑक्सी मतलब क्या, कि पेंटोस सुगर का डीऑक्सी जुड़ा होगा, किससे, न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लियो। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के न्यूक्लिक एसिड बना है, और वही न्यूक्लिक एसिड से डीएनए आरएनए बना है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एक सुनिए, एक एडिनोसाइन पे अगर एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो नहीं, एक सुनिए, एक है ना, क्या बोला था मैं,